कमेंट स्टार्ट कर देना मैडम, कमेंट कर दोगे स्टार्ट? हाँ, गुड आफ्टरनून, कैसे हो भी आप सभी दोस्त? बिल्कुल, हाँ सभी को गुड आफ्टरनून, जय श्री राम, हर हर महादेव। बिल्कुल, और कल जो क्लास हुई थी ना भाई, कल 56 मिनट की क्लास हो पाई थी, उसके बाद लाइट चली गई थी, ठीक है ना? बिल्कुल, लाइट चली गई थी, तो वो सिर्फ 56 मिनट की आपको क्लासेस मिली होगी। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि आगे क्लास हुई होगी, हमें नहीं मिली होगी। ऐसा नहीं है भाई, सिर्फ 56 मिनट की ही क्लास हुई थी, ठीक है ना? उससे आगे कल जो करा रहे थे उससे आगे करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन छोड़ दिया था बच्चे, वो क्या छोड़ दिया था देखना, रेशियो आपका टॉपिक चल रहा था, अनुपात वाला आपका टॉपिक चल रहा था। रेशियो का मीनिंग क्या होता है भाई? अनुपात। अनुपात का मतलब होता है एक चीज के रिस्पेक्ट में दूसरी चीज कितनी, ठीक है ना? अच्छा, बात करें डाउट वाली, तो डाउट की जो एक अलग क्लास रखेंगे वो आपको बता देंगे। कल सैटरडे ना, कल बता देंगे, अलग से एक डाउट का सेशन रखते हैं। हो सकता है कल डाउट का ही कर दें, तो जिन बच्चों का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हुआ वो क्लास देखना चाहे तो देख सकते हैं, वरना डाउट तो आप जरूर लेना बच्चे। प्रॉफिट सारे के सारे के क्वेश्चनों के डाउट करवाए जाएंगे। 50 क्वेश्चन बोले थे लास्ट टाइम, 10 से क्वेश्चन करवाए थे। उसके बाद कई सारे बच्चे ऐसे बोले भाई कि हम जो है बाद में जुड़े थे, हमें तो वो चीज़ आती नहीं है। कल जो है वो पूरा का पूरा डाउट का ही सेशन रख लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ एक बार आराम आराम से चले, कोई चीज़ छूटे ना। जो आपको पीडीएफ में क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनमें प्रॉब्लम रहेगी बच्चे, प्रॉब्लम आएगी तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हो। हाँ बिल्कुल, राम राम बच्चे, गुड आफ्टरनून, जय श्री राम। बिल्कुल भाई, अगर आपको क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद आप दोबारा उस चीज़ को समझेंगे, सोल्व करवाएंगे, उसके बाद आप ठीक करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। अगर एक बार में क्वेश्चन ठीक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं गलती करने के फिर आगे चांस भी बन जाएंगे बच्चे, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, राधे राधे भाई, राधे राधे, जय हिंद सर, विकास को जय हिंद। बिल्कुल, तो ये आपका यूपीएसआई का निश्चय बैच, ठीक है ना? और बड़े अच्छे ढंग से आप ये, एक आप इतिहास के समय में गवाह हो कि भाई जब राम मंदिर की नींव रखी गई तब हम एसआई की तैयारी कर रहे थे, ठीक है ना? कोरोना वायरस कितना बड़ा, पूरे विश्व को उसने एक बार बंद कर दिया था, उस टाइम आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना? एक अच्छा समय है। तो इसमें आपको 1% भी इतनी कमी नहीं छोड़नी कि 1% भी हम असफल होने के चांस हो, कभी नहीं सोचना। 100% अच्छी रैंक का सोचना है आपको, ठीक है ना? उसके लिए आपको रेगुलर पढ़ते रहना है। क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आएगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट सारे के सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम सोल्व करवाएंगे। हो सकता है कल जो है ना, कल डाउट का ही क्लास रख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डाउट का रख लेते हैं, सही है ना? ताकि ज़्यादा टॉपिक आपके पेंडिंग ना रह जाए ज़्यादा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार भाई, नमस्कार सभी को। तो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन था वो वैल्यू वाला कंसेप्ट आपका बहुत गजब का हो जाएगा। वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, याद है ना भाई? वैल्यू वाला कंसेप्ट तो हर रोज पढ़ते होंगे सुबह उठते ही। वैल्यू जल्दी से पहचान करो, वैल्यू, वो वैल्यू किसकी है, इस पर पूरी बुक लिखी हुई है बच्चे। वैल्यू, वो वैल्यू किसकी है और रिक्वायर्ड चाहिए किसकी। वैल्यू क्या है, वो वैल्यू किसकी और चाहिए किसकी, इसके बारे में हर रोज बोलते रहते हैं। ये हर एक चैप्टर में लगता रहेगा बच्चे। लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन बोला था भाई मेरे पास कितने ये टाइप के सिक्के, 1 रुपए का, याद है ना? 1 रुपए का, 50 पैसे का, इस टाइप के सिक्के दिए थे आपको। 1 रुपए का, 50 पैसे का, 25 पैसे का और 20 पैसे का, इस टाइप के सिक्के थे। एक 20 पैसे का, याद है ना? लास्ट क्वेश्चन जो बीच में रह गया था, लाइट चली गई हमारी, ठीक है ना? हाँ, तो भाई 1 रुपए का, 50 पैसे का, 25 पैसे का और 20 पैसे का, इतने प्रकार के सिक्के थे एक थैले में, ये लिखवाया था आपको। और नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या का अनुपात, नंबर ऑफ कॉइन्स। हाँ, सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या था, वो लिख के दिया था बच्चे 2:3:4:5। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात था। और उस थैले में टोटल रुपए कितने थे आपके पास, वो भी बताया था। आपके पास कुल रुपए कितने थे टोटल, मेरे पूरा तो याद तो नहीं है, मैं ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है ना? हाँ, गुरुजी को प्रणाम, बिल्कुल बिल्कुल प्रणाम बच्चे, सभी दोस्तों को प्रणाम। हाँ, 2 कुल रुपए मान लेते हैं, रुपीज 110 इतना ही दिया था शायद, मेरे पूरा याद तो नहीं है बच्चे। टोटल रुपए आपके पास कितने थे, 110 रुपए थे, शायद ये हो सकता है। कुल जो रुपए थे वो आपके पास कितने थे, 110 रुपए थे। तो बताइए 50 पैसे वाले सिक्के कितने थे, ये पूछे थे। 50 पैसे वाले सिक्के कितने थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, सही बात है ना भाई? अब सबसे पहले ध्यान रखना बच्चे, यहां पे नंबर ऑफ कॉइन, ये जो रेशियो दिया है बच्चे, ये अनुपात दिया है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स का दिया है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। ये जो रेशियो दिया है भाई, ये जो अनुपात दिया है, ये नंबर ऑफ कॉइन, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया, सही है ना? हाँ बिल्कुल।
हाँ 110 दिया था, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल, आपको भी ध्यान है, वेरी गुड वेरी गुड। अब मेरे को ये बताइए ये क्या है, वैल्यू क्या है, रुपए में है, और ये सिक्कों की संख्या, पहले रुपए में कन्वर्ट करो। वैल्यू हमारे पास रुपए में, तो इनको रुपए में कन्वर्ट करो। सारे इंस्पेक्टर दिमाग लगाओ, अगर 1-1 रुपए वाले मेरे पास 2 सिक्के हैं तो राशि कितनी बनेगी भाई, 2 रुपए बनेगी। अगर 50 पैसे वाले मेरे पास 3 सिक्के हैं तो राशि कितनी बनेगी बच्चे, 1.5 रुपए बनेगी। पता है ना, 50 पैसे वाले 50 पैसा 50 पैसा और 50 पैसा, 3 सिक्के हो गए बच्चे तो 1.5 रुपए बन जाएंगे। ऐसे बताओ 25 पैसे वाले अगर 4 सिक्के हुए कितनी राशि बनेगी, 1 रुपया। 20 पैसे वाले 5 सिक्के तो 1 रुपए, तो कुल राशि कितनी बन गई, 2 और 3 4 और 5 और 5.5, कुल राशि कितनी बन गई, 5.5 रुपए। तो रियल में बताओ बच्चे 110 वैल्यू किसकी, 110 रुपए जो है, 110 रुपए वैल्यू किसकी है, 5.5 रुपए की। बोलो भी किसकी वैल्यू है, 5.5 रुपए की वैल्यू चाहिए किसकी, सिक्के, कौन से सिक्के चाहिए आपको, चाहिए 50 पैसे वाले। कितने सिक्के माने थे, 3 सिक्के। 50 पैसे वाले हमने कितने सिक्के माने थे बच्चे, 3 सिक्के। आपका सबसे बड़ा रूल मैथ का, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी। कैंसिल करो, रुपए से रुपए कैंसिल हो गया। किसी बच्चे को ये ना लगे भाई रुपए था, रुपए यहां सिक्के क्यों लिखे, रुपए थे, रुपए कट जाएगा। 55 क्या होता है भाई, 55 गुणा में 2 होता है 110 होता है ना, सारे दोस्त बोलो। 55 गुणा में 2 कितना होता है भाई, 110 होता है। 1 पॉइंट था तो 0 लगा दिया। और 20 गुणा में 3 कितना, 60 सिक्के। बहुत ही गजब का उत्तर था। जिन बच्चों का जवाब 60 सिक्के था, 60 सिक्के था, और कल बहुत सारे बच्चों का जवाब 60 सिक्के आ रहा था। बहुत सारे बच्चों का जवाब कल 60 क्वाइन जा रहा था बच्चे, 60 सिक्के आ रहा था। बिल्कुल हमने क्या किया दोस्त, बहुत बढ़िया, सिक्कों की संख्या, हाँ बिल्कुल यार ऐसे, हाँ बिल्कुल बहुत ही गजब ढंग से देखिए, बहुत ही गजब तरीके से देखिए, रकम में ही उत्तर होता है। मैथ आपका इतना सरल बना देंगे भाई, एक बार आप ध्यान से पढ़ते रहो। एक बार कोई बच्चा ये ना सीखे मैं धीरे धीरे चीज बताना चाहता हूं, धीरे धीरे आपको परफेक्ट करना चाहता हूं। एक बार सारे के सारे एक साथ टॉपिक खत्म नहीं हो सकते। आप ये मत बोलना सर ये स्टार्ट करा दो, यही करा दो, ये करा दो, प्लीज एक बार आप मेरे अनुसार चलने दो। अगर आप मेरे अनुसार चलते रहोगे ना तो गजब का मजा आने वाला, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चनों के जो आपको सीट दिए सबके एक एक डाउट करवाने हैं। एक बार आप हाय तो मत करो भी मेरा ये रह गया, ये नहीं आ रहा, एक के क्वेश्चनों के डाउट करवाएंगे। कल एक काम करते हैं, कल नई क्लास नहीं लेंगे, कल सुबह प्रॉफिट एंड लॉस के डाउट ही रख लेते हैं इसी टाइम में, सही है ना, ताकि आपका ज्यादा इकट्ठा भी ना हो चीजें, ठीक है बच्चे। अभी ये जो सीट आपको डाल देंगे ये सीट आपको करनी है। ये बताओ अगर 1-1 रुपए वाले मेरे पास 2 सिक्के हैं तो कितनी राशि बन जाएगी, 2 रुपए। 50 पैसे वाले 3 सिक्के हैं तो राशि बन जाएगी 1.5 रुपए। 25 पैसे वाले 4 सिक्के तो राशि बन जाएगी 1 रुपए। और 20 पैसे वाले 5 सिक्के तो 20 गुना 5 100 पैसे यानी 1 रुपए। कुल राशि कितनी होगी भाई, 2 और 1.5, 3.5 और 4.5 और 5.5। इसके अनुसार हमारे पास, हाँ रिपीट करते रहेंगे भाई। हाँ गुरुजी प्रतिशत में खपत वाले, हाँ परसेंटेज के अंदर बच्चे कंजम्पशन वाले क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाए क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस में करवा दिए थे। प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर वाला जो कंसेप्ट था वो प्रॉफिट एंड लॉस में करवा दिया था। अगर किसी बच्चे ने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं किया तो उसका प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का नहीं हुआ भाई, उसको डाउट में करवा देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के डाउट में भी वो सीख जाएगा, परसेंटेज के डाउट में भी करवा देंगे। हाँ टाइम हुआ है आपको सत्यमेव जयते 9 बजे पढ़ाएं बच्चे, 9 बजे तो एक बार थोड़ी सी वो क्लास की दिक्कत आ गई है। हाँ मैथ आपका कितना भी कमजोर हो कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन को 3 बार रिपीट करेंगे भाई, एक क्वेश्चन को 3 बार दोस्त रिपीट करेंगे ही करेंगे। हाँ गुरुजी प्रतिशत में खपत वाले क्वेश्चन नहीं करवाए, अगर आप कहते हो तो करवा देंगे, बट वो प्रॉफिट एंड लॉस में 2 या 3 बार करवा चुके हैं दोस्त। प्रॉफिट एंड लॉस में वो 2 या 3 बार करवा चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में डाउट में करवा देंगे, परसेंटेज की भी डाउट में करवा देंगे। अगर कोई चीज़ आपकी रह भी गई, आप लेट जुड़े हो तो वो चीज़ हो जाएगी, बिल्कुल तसल्ली से हो जाएगी भाई, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अगर मेरे पास ये 110 रुपए हैं और ये सिक्कों की संख्या है तो सिक्कों की संख्या से रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। रुपए में कन्वर्ट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वैल्यू रुपए की दे रखी है। तो 1-1 रुपए वाले 2 सिक्के हुए तो राशि कितनी बन जाएगी, 2 रुपए। 50 पैसे वाले 3 सिक्के हुए तो राशि बन जाएगी भाई 1.5 रुपए, ध्यान से पढ़ना। 25 पैसे वाले 4 सिक्के हुए तो किसी से पूछ लेना यार, 25 पैसे वाले 4 सिक्के राशि कितनी बनेगी, 1 रुपए। 20 पैसे वाले 5 सिक्के हैं, 20 पैसा 20 पैसा 20 पैसा 20 पैसा, कितनी राशि बनेगी, 1 रुपए। अब सवाल यह है कि हम रुपए ही क्यों बनाएंगे, क्यों का मतलब बताओ बच्चे, हम रुपए ही क्यों बनाएंगे भाई। रुपए इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमें वैल्यू रुपए में दे रखी है। तो बताइए ये रुपए कितने बन गए, 5.5, हमारे अनुसार कितनी राशि बन गई, 5.5, बट रियल में वैल्यू क्या है बोलो बच्चे, 110। तो 110 वैल्यू किसकी भाई, 5.5 की।
चाहिए किसकी? 50 पैसे वाले सिक्के तो गुणा में 3 कर देंगे, 1 रुपए वाले सिक्के तो गुणा में 2 कर देते, 25 पैसे वाले सिक्के तो गुणा में 4 कर देंगे, 20 पैसे वाले सिक्के तो गुणा में 5 कर देते। आपका मैथ का सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी। ये मत बोलना सर ये तो रुपए थे, यहां सिक्के क्यों लिख दिए? रुपए से रुपए तो कट गया, रुपए से रुपए तो कट गया। ये जो कंसेप्ट आप सीख रहे हो ना भाई, ये जो आप कंसेप्ट सीख रहे हो ना, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, बहुत ही गजब कंसेप्ट है। कैसे? मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं, आपको बड़ा मजा आने वाला, ठीक है ना। जैसे अब कई दोस्त ये कहेंगे सर ऊपर तो रुपए थे, यहां रुपए थे और यहां भी रुपए थे, और यहां तो आपने गुणा में सिक्के किए थे। सिक्के इसलिए किए थे ताकि हमें वैल्यू सिक्के की चाहिए, रुपए से रुपए तो कट जाएगा ना, जो उत्तर आएगा वो सिक्के में आएगा। देखो एक छोटी सी मजेदार बात बताते हैं बच्चे, आप सबको पता है, आप सबको पता है भाई, ध्यान सुनना बच्चे। जैसे चाचा CHA और CHA, ये जो वैल्यू वाला कंसेप्ट करवाया ना मैंने आपको, ये कोई छोटी चीज नहीं सीख रहे आप सोच ही नहीं सकते बच्चे मैथ को कितने गजब तरीके से सीख रहे हो आप, ठीक है ना। सबको पता है चाचा, चाचा की वाइफ को क्या कहते हैं भाई? चाची। थोड़ी सी अलग चीज चलते हैं, CHI, हाँ चाची। अब ये मत सोचना कई बच्चे कि सर ये टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये वैल्यू वाला कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं, अन्यथा कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, चीज बताने में, मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चे, चीजों को समझाने में, चीज को बताने में बड़ा समय लूंगा मैं, आराम से इतना समय लूंगा कि हर बच्चे के समझ में आए। ध्यान रखना, इसके बारे में आप प्लीज कोई कमेंट ना करें। हाँ, चाचा की वाइफ को क्या कहते हैं भाई? चाची कहते हैं। तो बताइए मामा की वाइफ को क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन आपके लिए, बताइए मामा की वाइफ को क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ बताओ, चाचा की वाइफ को क्या कहते हैं? चाची कहते हैं, बिल्कुल। हाँ, किसी भी कोई टाइप नहीं छोड़ेंगे बच्चे। बफरिंग हो रही है मैम, थोड़ी सी आवाज चेक कर लेना। ध्यान रखो, बिल्कुल। मामी, मामी बहुत बढ़िया, मामी, मामी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, गजब गजब का उत्तर आ गया, सबका एक तरफा जवाब चल रहा है मामी। अब सुनो बच्चे, वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या है? चाचा, मामा, ये 2 बार है, कल बताया था ना, रुपए रुपए 2 बार है, तो वैल्यू क्या होती है? प्राइस वैल्यू होती है। तो बताइए चाची, ये वैल्यू है, चाची क्या है? वैल्यू है। आपका सबसे बड़ा रूल मैथ का, आपका सबसे बड़ा रूल मैथ का, वैल्यू। जल्दी से पहचान करो वो वैल्यू किसकी, वो नीचे आएगा। जल्दी से पहचान करो वैल्यू किसकी, वो नीचे आएगा। गुणा में चाहिए किसकी, वो गुणा में आएगा। तो सारे बच्चे बताओ बच्चे, वैल्यू कौन है? एक बार जो होती है, चाचा मामा तो 2 बार हो गए ना, एक बार कौन है? चाची है। तो वैल्यू कौन है भाई? चाची। CHA और CHI, चाची। चाची वैल्यू किसकी है भाई? चाचा की। CHA और CHA वो नीचे आएगा। हाँ बोलो भाई, चाचा, चाची वैल्यू किसकी? चाचा की। चाहिए किसकी? मामा की। गुणा में क्या आएगा? मामा। MA मामा, गुणा में क्या आएगा? मामा। तो सारे दोस्त बताओ बच्चे, C से C गया भाई, ठीक है ना। कलर चेंज करते और ज्यादा मजा आएगा आपको। हाँ, C से C गया, H से H गया, A से A गया, C से C गया, H से H गया, लग रहा ना अच्छा। हाँ, और इस A से लास्ट वाला ये A गया, तो बच कौन गया भाई? MA। बच कौन गया? MA, M, और यहां क्या बच गया? बोलो I, मामी। बोलो आ गया ना, बिल्कुल। इसलिए हम ये कह सकते हैं भाई, हाँ बिल्कुल, इसलिए हम ये कह सकते हैं बिल्कुल, चाचा की वाइफ को अगर चाची कहते हैं तो मामा की वाइफ को मामी कहते हैं। हाँ बिल्कुल सुरेंद्र सिंह, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यानी जो चीज़ आपको कराई जा रही है ना भाई, जो ये जो कंसेप्ट कराया गया, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, ये कोई सामान्य कंसेप्ट नहीं है दोस्त, ये बहुत ही गजब का तरीका है। ये हर जगह अर्थमेटिक में यूज होगा, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। 5.5 पर क्यों निकाली है? क्यों? बिल्कुल फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, गजब। आ रहा है ना समझ? हाँ ऐसे समझ आएगा बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल, गुड गुड, ऐसे, वाह सर गजब, बिल्कुल ऐसे मजा आएगा आपको। तो अब मेरे को ये बताओ बच्चे, पिछले क्वेश्चन में कोई दोस्त कह रहा था, हाँ पिछले क्वेश्चन में अगर दोस्त कह रहा था 5.5 कहां से आया भाई? 5.5 इसलिए आया, आप मेरे को जवाब बताओ बच्चे। अगर मेरे पास 1-1 रुपए वाले 2 सिक्के होते तो 2 रुपए बनते ना भाई। 50-50 पैसे वाले 3 सिक्के होते तो 1.5 रुपया बनता ना भाई। 25-25 पैसे वाले 4 सिक्के होते तो 1 रुपये बनता ना। और 20 पैसे वाले 5 सिक्के होते तो 1 रुपये बनता ना। तो हमेशा ध्यान रखना कितने बन गए? 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 5.5,
कुल राशि 5.5 बन रही है। रेशियो के अनुसार कुल राशि 5.5 रुपए बन रही है। रियल में राशि कितनी है? रियल में राशि 110 है। तो बताओ वैल्यू क्या है भाई? 110 रुपए। किसकी? 5.5 रुपए की। चाहिए किसकी? 50 पैसे वाले सिक्के कितने? गुणा में 3 कर दो। सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी? बहुत बढ़िया चंदन जी, लव यू बच्चे, बिल्कुल लव यू एसी, बिल्कुल सब बहुत बढ़िया बच्चे। अब हमेशा ध्यान रखना, हाँ हमेशा ध्यान रखना, आप लवली बहुत ही ग्रेट मैथ पढ़ाते हो, बिल्कुल। अब हमेशा ध्यान रखना बच्चे, ये क्या 2-3 चैप्टर हो गए पर बुक्स के सवाल क्यों नहीं लग रहे हैं? अंकित जी आंसर किरण राकेश, बिल्कुल। बुक आपने ले ली क्या बच्चे? मेरे वाली बुक पहुंच गई आपके पास? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो भी क्वेश्चन कराएंगे बच्चे, आपका जो भी चैप्टर का कोई डाउट रहे, ध्यान सुनना, ये टॉपिक 3 टॉपिक अच्छे ढंग से होने दो, अच्छे विद डाउट होने दो। प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो और परसेंटेज। यूपीएसआई लेवल का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। यूपीएसआई का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। कई बच्चों ने मेरे वाली बुक भी ले ली होगी, उसके अंदर भी सारे दिए हुए हैं। हालांकि उसके अंदर मिसलेनियस में, अपनी जो बुक है उसके अंदर मिसलेनियस के टियर 2 के क्वेश्चंस डाले हुए हैं, वो तो आपको नहीं करने। वो एक बार उसमें थोड़ी सी और चीजें बतानी होती है। मैं इतना ज्यादा तो आपको नहीं उलझाना चाह रहा। यूपीएसआई लेवल का, टियर 1 लेवल का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, मिसलेनियस में डाले हुए मेरे अपनी वाली बुक में, वो टियर 2 के डाले हुए, उनको तो एक बार मत छेड़ना। अगर उनको आपको छेड़ना है तो एक बार ये सारी करने के बाद टियर 2 के अलग से आप कर लेंगे कंसेप्ट, ठीक है, करना चाहे कोई बच्चा तो। चलिए भाई, अब सुनो ध्यान से। हाँ, सारे के सारे क्वेश्चनों के डाउट लगाएंगे। हाँ, और जो अपना ग्रुप वगैरह बना रखा है उसके अंदर आप हर चीज भेज सकते हैं। हाँ, उस दिन जिस दिन डाउट कराएंगे ना, उस दिन आपसे हर एक चीज पूछ ली जाएगी बच्चे, ठीक है। हाँ, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, बिल्कुल। हाँ, कम से कम, हाँ कम से कम बच्चे, कम से कम 3 बार ये कंसेप्ट करो। और जो चीज करवाई जा रही है ना, उन्हीं क्वेश्चनों को आप 2 या 3 बार कर लो। हर एक बुक में, जैसे कई कोई कह रहे हैं गुप्ता वगैरह, ऐसी चीजों में कई केट वाला डाल रखा है, कोई मेट वाला डाल रखा है, आपको जो बताई जा रही है ना, वो सारे क्वेश्चन आप 3 बार कर लो। यूपीएसआई का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, यूपीएसआई का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा भाई, ठीक है। चलिए, अब जो बात है, अगला जो इसका उल्टा क्वेश्चन है वो वैल्यू वाला, वो आपको भी सीट में देंगे, तभी आपको करना, एक बार आपको नहीं बताएंगे। अब मैं क्या बता रहा हूं बच्चे आपको, एक छोटी सी बात सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं कहता हूं, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहता हूं बच्चे, एक शहर में, हाँ एक शहर में, या कोई, चलो 2 बंदों के नाम लिख लिए, राम और लक्ष्मण, 2 दोस्तों के नाम लिख लिए, राम और लक्ष्मण। ये राम है और ये लक्ष्मण है, ये राम है और ये लक्ष्मण है। उनकी सैलरी का रेशियो 5:4, 5:4, ये उनकी इनकम का रेशियो है, आय का अनुपात है। सिर्फ समझा रहे हैं, एक बार क्वेश्चन नहीं लिखवा रहे, क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन आपको सीट में भी मिलेगा। 2 दोस्त है, राम और मोहन, राम और लक्ष्मण, 2 भाई है भाई, राम और लक्ष्मण। उनकी इनकम का जो रेशियो 5:4 है। अगले साल क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष क्या होता है बच्चे, नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष राम की जो इनकम है ना, वो बढ़ गई किस रेशियो में, 3:4 में। राम की इनकम बढ़ गई 3:4 में, और लक्ष्मण की इनकम बढ़ गई किस रेशियो में, 2:3 में, 2:3 में। लक्ष्मण की जो इनकम है वो 2:3 में बढ़ गई। फाइंड न्यू रेशियो ऑफ इनकम, बताइए नया अनुपात क्या आएगा इनकम का। फाइंड न्यू रेशियो ऑफ इनकम, फाइंड न्यू रेशियो ऑफ इनकम, न्यू रेशियो ऑफ इनकम, बताइए नया इनकम का अनुपात क्या आएगा बच्चे, बताइए नया इनकम का अनुपात क्या आएगा। 2 भाई, एक का नाम है राम और एक का नाम है लक्ष्मण। उनकी इनकम का रेशियो भाई 5:4 है। अगले साल राम की इनकम बढ़ गई 3:4 में, लक्ष्मण की आय बढ़ गई 2:3 में। फाइंड न्यू रेशियो ऑफ इनकम, बताइए नया इनकम का अनुपात क्या आएगा। वॉइस मिसमैच भी आ रही है, थोड़ा सा वॉइस चेक कर लेना मैं। हाँ, एक का, हाँ ये ग्रुप बनाया बच्चे, आज एक और ग्रुप बनाना पड़ेगा, उसमें ऐड करेंगे। उनमें कोई भी डाउट हो तो आप डाल सकते हो, डाउट को जो प्रॉब्लम होगी उसमें डिस्कस करवा देंगे, बिल्कुल। हाँ, ऐड कर लेंगे दोस्त। एक तो फुल हो गया था, एक आज एक और ऐड करते हैं। गजब सर, गजब, बहुत बढ़िया। बुक भी ऑनलाइन मिलती है बच्चे, ऑनलाइन। हाँ, परसेंटेज का पार्ट वाले क्वेश्चन नहीं हुए हैं, परी वाले बच्चे जो भी नहीं हुए हैं, जो भी नहीं हुआ वो डाउट में आप बता देना, सारे के सारे करवाएंगे। जो भी आपके नहीं हुए हैं बच्चे, वो सारे के सारे करवाएंगे। ये जो आप क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, इनके डाउट आपके लेंगे। कल प्रॉफिट एंड लॉस के डाउट लेंगे, फिर परसेंटेज के डाउट लेंगे, इतने रेशियो खत्म हो जाएगा, फिर रेशियो के डाउट लेंगे, ठीक है ना। इनके अलावा भी फिर बचते हैं
वो टेस्ट लेते रहेंगे, हर एक मतलब वीक में एक एक टेस्ट लेते रहेंगे, वो चीज़ें हो जाएगी। ये टॉपिक कोई आज खत्म नहीं हो रहा बच्चे, बार बार करते रहेंगे, चिंता ना करें, बार बार चीज़ को करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बच्चे, बहुत बढ़िया। बिल्कुल जितनी भी पीडीएफ कराई है उनके क्वेश्चन आपको करवाएंगे, इनसे बाहर कोई चीज़ नहीं आएगी। बस इतनी बात, जो आपको पीडीएफ करवा दी है वो सारे के सारे सोल्व करवाएंगे। उसके बाद आपके टेस्ट रखेंगे, टेस्ट में सारे के सारे कंसेप्ट को यूज़ कर लेंगे, हर एक किताबों के कंसेप्ट को रह गया है तो यूज़ कर लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। आप बच्चे मेरे पे 100% विश्वास करके चलते रहें, ध्यान रखना, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आपका कुछ नहीं होना। बिल्कुल चलिए क्या उत्तर है देखते हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। 10:9, 10:9, बहुत बढ़िया। हाँ 10:9, बहुत बढ़िया। 10:9, 10:9, 10:6, 10:9। हाँ ऐड करेंगे बच्चे, ऐड करेंगे, बिल्कुल 10:9, 10:9। हाँ बिल्कुल वो बता देंगे बच्चे, 10:9 बिल्कुल बता देंगे भाई। अब तो एक बार क्वेश्चन करो और सिर्फ क्वेश्चनों की बात करें और कोई बात नहीं करेंगे। अब मेरे को बताओ, सिर्फ क्वेश्चंस की बात करेंगे भाई और कोई बात नहीं करेंगे। एक बात बताइए, राम जो है ना उसकी इनकम 5 है और लक्ष्मण की इनकम क्या है, 4 है। राम की इनकम किस अनुपात में बढ़ गई, 3:4 में बढ़ गई। एक बार ध्यान रखना, इस 5 को मैं वैल्यू मान लेता हूं। अगर मान लेते हैं राम की इनकम 5 है तो लक्ष्मण की पक्का 4 रही होगी, बट रियल में वैल्यू नहीं है भाई, रेशियो है। इसका मतलब जो उत्तर आएगा वो रेशियो में ही आएगा। ठीक है, तो बच्चे बताओ 5 वैल्यू कौन सी, किसकी इनकम है, राम की कौन से साल की, पिछले साल की। और ये क्या है, ये राम की पिछले साल की इनकम है, ये नए साल की इनकम है। तो बताओ 5 वैल्यू किसकी भाई, 3 की, चाहिए किसकी, 4 की। ये लो राम की नई इनकम आ जाएगी। अनुपात ऐसे बताओ, इसका मतलब समझो, लक्ष्मण की इनकम 2:3 में बढ़ गई। इसका मतलब समझ लो बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको सिखाया क्या जा रहा है, इस चीज को ध्यान दो। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल भी जाए ना तो भी ठीक कर दोगे, बट अगर आप ये कमेंट वगैरह पे ध्यान रखोगे, जो कमेंट वगैरह करने में ध्यान रखोगे, जो चीज सिखाई जा रही है उसको नहीं पकड़ेंगे, तो मैं आपको एक बार एक चीज बता रहा हूं, यार तुम इतनी मूर्खता करते हो भाई। हाँ इतनी मूर्खता करते हो तुम, जो क्वेश्चन का कंसेप्ट है ना वो सीख नहीं रहे। यहां पे कोई फॉर्मूला थोड़ी कराया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं भाई, कैसा भी खराब क्वेश्चन क्यों ना हो, आप रकम पढ़ते ही करोगे। अगर आप ध्यान से चीजों को पढ़ते हो तो, इस टाइम आप ध्यान सही नहीं देते होंगे, उसके बाद आपके कहीं से कहीं क्वेश्चन अटकते होंगे। हाँ बिल्कुल, अब आप कमेंट वगैरह पे मैं ध्यान, आपका कमेंट एक बार नहीं पढ़ रहा, यहां देखते रहो। अगर लक्ष्मण की इनकम 4 है पिछले साल की, रियल में लक्ष्मण की इनकम कितनी है भाई, 4 है, और लक्ष्मण की इनकम बढ़ी कितनी, 2:3 में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है लक्ष्मण की पहले इनकम 2 थी तो अब कितनी हो गई, 3 हो गई। इसका मतलब यह होता है लक्ष्मण की पहले इनकम 2 थी तो अब कितनी हो गई, 3 हो गई। तो बताओ सारे बच्चे, 4 वैल्यू किसकी है भाई, 2 की, चाहिए किसकी, 3 की। ये लो लक्ष्मण की नई इनकम आ जाएगी। आएगा ये रेशियो, क्यों, क्योंकि रेशियो ही था। कैंसिल हो रहा है कोई, देखो भाई कैंसिल हो रहा है कोई पार्ट तो कैंसिल कर दो। 4 से 4 चला गया, और बताओ, और तो गुणा होगा, 5 गुणा में 2 10, और वो 3 ऊपर जाएगा तो 9। बहुत ही गजब का उत्तर, बहुत ही गजब का उत्तर। जिन बच्चों का आंसर क्या आएगा, 10:9, शाबाश। बहुत ही गजब का उत्तर। जिन दोस्तों का उत्तर कितना आया, 10:9। एक बार रिपीट का मत बोलना, मैं बिना बोले 3 बार रिपीट करूंगा ही करूंगा। सिर्फ आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहो, कमेंट पे ध्यान मत दो। बहुत ही गजब का उत्तर, जिनका 10:9 उत्तर आया। ये क्वेश्चन कई तरीके से आएगा, कई बार एग्जाम में बोलेगा राम और लक्ष्मण की, कई बार एग्जाम में बोलेगा राम और लक्ष्मण के खर्चे का अनुपात 5:4 है, और राम का खर्चा 3:4 में बढ़ गया, लक्ष्मण का खर्चा 2:3 में बढ़ गया। बताओ नया खर्चा कितना, तो ये रेशियो आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल ऐड करेंगे बच्चे, ग्रुप में बिल्कुल ऐड करेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब मेरे को ये बताओ, हाँ अब मेरे को ये बताओ सारे दोस्त, अब मेरे को ये बताओ सारे दोस्त, अगर 5 रुपए पिछली साल की खर्चा राम का 5 रुपए था तो इस साल का खर्चा कितना है भाई, सॉरी मोहन का खर्चा कितना है, 4, या लक्ष्मण का कितना है, 4, और राम का खर्चा 3:4 में बढ़ा। इसका मतलब पहले खर्चा 3 था तो अब 4 हो गया। तो बताओ 5 वैल्यू किसकी, 3 की, चाहिए किसकी, 4 की, तो नया खर्चा आ गया। 4 वैल्यू किसकी, 2 की, चाहिए 3 की, तो नया खर्चा आ गया। ठीक है भाई, ऐसे लिखा होगा कि पिछले साल एक नगर में आदमी और औरतों की जनसंख्या का अनुपात ये था, पिछले साल आदमी और औरतों का अनुपात ये था, अगले साल आदमी इस रेशियो में बढ़े, औरतें इस रेशियो में बढ़ी। तो बताओ नया अनुपात क्या हो गया, वही सेम। 5 वैल्यू किसकी, 3 की, चाहिए 4 की, 4 वैल्यू किसकी, 2 की, चाहिए 3 की, तो नया अनुपात आ गया। अच्छा बाई चांस यहाँ पे वैल्यू दे दे कि फिलहाल जो इनकम है वो कुल कितनी है भाई, 19,000 है। फिलहाल वैल्यू कितनी है भाई, 19,000 है। तो बताओ वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी, ये यूज लास्ट में करेंगे। 19,000 वैल्यू किसकी, 19 की। बताओ राम की आज की इनकम तो गुणा में 10, मोहन की तो 9, पुरानी पूछे तो गुणा में 5, और वो पूछे तो 4। कर लेंगे ना, हर एक चीज को आप कर सकते हो।
ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये हाँ बिल्कुल, एक बार नहीं बच्चे, एक बार ऐसे, हाँ राजेश लांबा, बिल्कुल 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 राजेश लांबा, बिल्कुल हर चीज राजेश लांबा, बिल्कुल। चलिए, हाँ जितने भी डाउट करवाएंगे, टेस्ट जो लेंगे, अंकित जी जितने भी टेस्ट लेंगे, आप मेरे अनुसार चलते रहें बच्चे, आप अपने अनुसार ना चलें प्लीज। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि यूपीएसआई का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि यहाँ पे ये सिर्फ परसेंटेज रेशियो आपने खत्म कर दिया तो आपका केट का भी रेशियो हो जाएगा, मेट वाला भी हो जाएगा, टीयर 2 का भी हो जाएगा। ऐसे तो मिसलेनियस में डाल रखे हैं बुकों में, अपनी बुक में, बट यूपीएसआई का जो हमने टारगेट किया उसकी एक भी चीज नहीं छूटेगी। उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो एक एक को इस टाइप में उठाए हुए हैं, और एक एक मतलब टाइप उठाई हुई है, और जो टेस्ट लेंगे उन टेस्ट में हर एक पुराने वाला क्वेश्चन एक के क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, थोड़ी सी रकम चेंज कर करके मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। वो आप चिंता ना करें, ना करें, ना करें, बिल्कुल भाई, ठीक है। चलिए बहुत ही बात, गजब की बात है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब एक काम करते हैं, मैं कुछ एक क्वेश्चन आपसे करवा के देख लेता हूं, सही है ना, मैं कुछ एक क्वेश्चन करवा के देख लेता हूं भाई आपसे। यहां पे कल शायद मेरे विचार से कहां तक हो गए थे कल आप, ये सारी चीजें तो हो गई थी, कम से कम 10 से क्वेश्चन पे आ गए होंगे शायद, ठीक है। ये सीट आज आपको मिल जाएगी, साथ में इसके आंसर भी आपको ये हुए थे कि नहीं हुए थे भाई, हाँ ये हो गया था, बिल्कुल जल्दी बताओ। ये तो खैर कल ही हो गया था, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन, ये जल्दी से बता दो, इसका क्या जवाब आएगा, बोलो भाई। ये बोल रहा है यदि ए का 30% बराबर है बी का, ये बी है यहाँ पे, बी का 0.25 और सी का 1/5, तो ए बी सी का रेशियो क्या आएगा। हाँ ए का 30% बराबर है बी का, हाँ बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो अभी क्वेश्चन करेंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे समझ नहीं आया तो ऐसे क्वेश्चन 2-3 करेंगे। वो चीज समझाई है, वो 3 बार आपको समझा दी, फिर भी ये क्वेश्चन 3 बार और करेंगे अभी। सर बच्चे हर चीज मैं बोल रहा हूं, राजेश लांबा के नाम से बुक है यार, कोर्स कंप्लीट करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे भाई, ठीक है यार। क्यों ऐसे सोच रहे हो आप, ये बताओ मेरे को ध्यान से, क्या उत्तर आया 10 12 15 10 12 15 10 12 15 10 12 15 10 12 15 बी 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 बिल्कुल बी 10 12 15। रकम जो बोलता है वो करते रहो। ए का 30% का मतलब होता है बटा 3/10, 3/10 किसका बेटे, ए का, बराबर है 0.25 बी, यानी 25.25 का मतलब होता है 25/100, यानी 1/4 किसका, बी, बराबर है 1/5 किसका, सी का। ये रकम बोल रही है, रकम के अनुसार चलते रहो आप, ये रकम बोल रही है, रकम के अनुसार चलते रहें। पिछला क्वेश्चन करवाया था 2 बार या 3 बार मैंने जरूर बताया होगा बच्चे, फिर भी आगे 2 या 3 क्वेश्चन इसके और कराएंगे, अभी इस सीट में 2 या 3 क्वेश्चन और कराएंगे। जिस बच्चे के दिमाग में नहीं आया दोस्त तो उसको भी आएगा, उसको भी आएगा, उसको भी आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कल ये चीज सिखाई थी, इसका मतलब तीनों प्लड़े बराबर, तीनों प्लड़े क्या हैं, बराबर। जल्दी से उल्टा कर, तीनों को बना दे 10/3, कोई दोस्त मना नहीं करेगा, 10/3। बी की जगह क्या लिख दें दोस्त, उल्टा कर दो 4/1। सी की जगह क्या लिख दें, 5/1। वैसे तो ये उत्तर है, वैसे तो ये उत्तर है, ए बी सी को ये रख सकते हो, बट सब दोस्तों को पता है रेशियो पॉइंट में नहीं होता भाई, रेशियो पॉइंट में नहीं होता दोस्त, रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता, बिन में नहीं होता। डिवाइड वाले पार्ट को खत्म करेंगे। डिवाइड वाला पार्ट 3 है आपका, एक एक तो सबके नीचे होता है, सबको 3 से गुणा कर दें। सब दोस्तों को इस बात का ज्ञान है कि रेशियो के अंदर किसी भी चीज का मल्टीपल गुणा किया जा सकता है। रेशियो कहता है मैं बदलूंगा नहीं, तो उससे कभी रेशियो बदलता नहीं है। सबको 3 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया दोस्त, 10 12 और 15। क्या उत्तर आ जाएगा, 10 12 और 15, ये आपका उत्तर आ जाएगा। बहुत ही गजब का उत्तर। जिन दोस्तों का बी आ रहा था ये चीज भाई, हाँ कल से समझा रहे थे, परसों भी समझा रहे थे, हाँ बिल्कुल भाई, हाँ बिल्कुल भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्त, ये चीज समझ आ गई होगी, ये नहीं आई तो भी कोई बात नहीं है।
आपको जिसको नहीं आएगी तो मैं बार बार बोलूंगा नहीं, ठीक है ना। तुम कोई काम के तो हो नहीं, मैसेज करते रहते हो, मैसेज करते रहते हो, चीज जो पढ़ाई जा रही है पढ़ते नहीं हो, ध्यान देते नहीं हो, ठीक है। ये करवा दिया था, ये बहुत पहले करवा दिया था, ये नहीं करवाएंगे, 2 दिन से चीजें चल रही है। और जो सीट डालेंगे, हाँ अब सुनो भाई, अब जो जल्दी से बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब जो सीट डालेंगे ना आंसर, ये तीनों क्वेश्चन, अब ये मत कहना 30 तारीख का है, ये तीनों दिन की आज, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये तीनों दिन में जो कराएं वो आज सीट डालें। कभी कह दो पहली क्लास के आगे नहीं डाली, दूसरे के आगे नहीं डाली, जो चीज जैसे बताई जाए उतनी आपको करनी है। इसका आंसर 7 के 7 डालेंगे। a + b, b + c, c + a का रेशियो 6, 7 और 8, a b c का जोड़ है 14। देखते हैं, a b c का जोड़ है 14, देन c इज, तो बताओ c कितना है, देन c इज, बताओ c कितना है, c की वैल्यू आपको बतानी है। देखते हैं कौन बच्चा सही बताता है। आपको क्या बोला जा रहा है, हाँ आपको क्या बोला जा रहा है भाई, आपको ये बोला जा रहा है, हाँ खत्म हो जाए कंप्यूटर मास्टर, हाँ आपको ये बोला जा रहा है a + b का रेशियो b + c का, ये रकम बोला हुआ है a + b, a + b, b + c और c + a। इनका रेशियो क्या क्या दिया हुआ है भाई, इनका दिया हुआ है 6:7:8, ठीक है। और a + b + c का जोड़ कितना है, a + b + c का जोड़, ये वहां लिख देता हूं मैं, a + b + c का जोड़ कितना है, a + b + c का जोड़ है, a + b + c का जोड़ कितना है बच्चे, 14 है। तो बताओ c की वैल्यू क्या आएगी, तो बताओ c की वैल्यू क्या आएगी, ये आपसे पूछा हुआ है, एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बताओ c की वैल्यू क्या आएगी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपका जो आंसर आएगा उसी को मैं पढ़ूंगा, इसके अलावा मैं कोई बात नहीं पढ़ूंगा भाई आपकी। बी ऑप्शन, शाबाश 8, बी ऑप्शन गजब का उत्तर भाई, बी ऑप्शन आपका जो उत्तर आएगा दोस्त वही बात पढ़ूंगा मैं। बिल्कुल बच्चे ऐड कर लेंगे भाई, प्लीज ऐड कर लेंगे। बिल्कुल बी ऑप्शन, सी ऑप्शन भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखते हैं 8 भी आंसर आ रहा है, गजब का उत्तर आपका। देखते हैं, अब सुनो भाई ध्यान से, अब एक बार कमेंट मत लिखो, अब एक बार मैं आपको सिखा रहा हूं वो सीखो, एक बार कमेंट मत लिखो भाई, एक बार आप सीखो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रकम को पढ़ो। मैं बार बार बोलता हूं, मैं किस चीज के आदी कर रहा हूं, मैं सिर्फ रकम के आदी कर रहा हूं, आपको रकम के आदी कर रहा हूं कि रकम में ही उत्तर होता है। रकम को पढ़ना सीखो, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर भी कर दे तो भी हम वो चीज कर सके, थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर उधर कर दे। मैं कोई सिंपल एक मैथ के टीचर की तरह नहीं पढ़ाता भाई, ये क्वेश्चन आया तो ये कर देना, ये आया तो ये कर देना, मैं कभी नहीं बोलता हूं। मैं कहता हूं यार रकम को समझो, रकम के अंदर घुसो, रकम क्या बोल रही है, क्या बोल, देखो तो सही, आप मैथ में इंटरेस्ट बनेगा, मैथ में मजा आएगा यार। मैथ का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ आपका। ये बताइए a + b, इसका मतलब है a और b के पास 6 रुपए हैं, b और c के पास 7 रुपए हैं और c और a के पास 8 रुपए हैं। अगर हम इन सब का जोड़ करें, ध्यान सुनना बच्चे, अगर हम इन सब का जोड़ करें तो 6 और 7 13, 13 और 8 कितना होता है भाई 21, ठीक है ना। सबका जोड़ आया 21, किसका जोड़ आ गया, a कितनी बार है, 2 बार, डबल a डबल b डबल c, तो ये जोड़ किसका आएगा, 2a प्लस में 2b और प्लस में 2c का जोड़ कितना आ गया, 21 आ गया। बोलो हाँ है ना सबकी, कोई बच्चा मना नहीं करेगा। अब अगर आप कहोगे ये चीज समझ नहीं आई तो यार कैसे समझाऊं इस बात को कि 6 और 7 और 8 का जोड़ 21 होता है, हाँ बरोबर 21 होता है ना सबका, हाँ। तो बताइए a कितनी बार है, 2 बार, b कितनी बार, 2 बार, c मतलब ऊपर वाले पलड़े का भी जोड़ कर लिया और इनका भी जोड़ कर लिया, सही बात है ना। इसका मतलब इस 2 को कॉमन ले ले, a + b + c का जोड़ कितना आ रहा है भाई, a + b + c का जोड़ आ रहा है भाई 10.5, कितना आ रहा है 10.5, बोलो कैसे, 21/2। सब दोस्तों को पता है वो 2 क्या आएगा, भाग में आएगा ना, 2 यहां से कॉमन लेंगे तो वो गुणा में है और 21 के भाग में 2 जाएगा। 21 का आधा 10.5 होता है, 21 का आधा 10.5 होता है। ये जो जोड़ है ना भाई a + b + c का जोड़ तो रेशियो के अनुसार है, वैल्यू किसकी बतानी है, c की। अब बताओ c की वैल्यू कैसे बताएं, a + b का जोड़ हमें पता है, a + b का जोड़ कितना पता है, बोलो भाई हमें, a + b तो 6 है, तो सोचो a + b अगर 6 है तो उस साइड जाके घटेगा तो यार c तो 4.5 रहेगा ना। बट ये तो एक रेशियो, याद रखना c कितना रहेगा, 4.5 रहेगा, ये तो एक रेशियो है। रियल वैल्यू बताओ क्या है, रियल में आपका मैथ का रूल बताओ, सबसे बड़ा रूल क्या है, वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, तो रियल बात बताओ बच्चे, वैल्यू क्या है। रियल में a + b + c का जोड़ कितना भाई 14, रियल में a + b + c का जोड़ कितना भाई 14 वैल्यू किसकी, जोड़ की, a + b + c का जोड़ कितना 10.5। आपको पता है रेशियो के अनुसार वैल्यू नहीं होती,
रकम में जो दी होती है ना भाई, आपको हर रोज यार, जब से अर्थमेटिक स्टार्ट किया है ना, जब से अर्थमेटिक स्टार्ट किया उस दिन से यही बात बता रहा हूं, रियल वैल्यू वही होती है जो रकम में दी होती है। ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ कितना है भाई? 14। बोलो, ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ कितना? 14। और हमारे अनुसार जोड़ कितना? 10.5। जैसे वो क्वाइंस वाला क्वेश्चन नहीं किया था, रियल में थैले में कितने रुपए थे? 110। रियल में थैले में कितने रुपए थे? 110। बट हमारे अनुसार कितने बने थे? 5.5। क्वेश्चन में रियल वैल्यू क्या है वो देखो, और हमारे अनुसार क्या बने नीचे लिखो। गुना में वैल्यू चाहिए किसकी? सी की, यानी 4.5 की। गुना में किसकी वैल्यू चाहिए बच्चे? 4.5। क्वेश्चन खत्म, आंसर आ गया। पॉइंट से पॉइंट गया भाई, पॉइंट से पॉइंट गया, कैंसिल कर देंगे 7 पे। 7 2 14, 7 एकम 7, कितना बच गया? 3 7 5 35, 15 गुना 3 45, और 3 गुना में 2 6। बहुत ही गजब का उत्तर 6 जिनका आ रहा था डी ऑप्शन नहीं आया था, डी ऑप्शन नहीं आया था, डी ऑप्शन बच्चों का नहीं आ रहा था। 6 इज राइट आंसर। हाँ, किसी बच्चे ने सही उत्तर नहीं बोला था। ऐसे ही कमेंट वगैरह करते रहते हो, रकम को ध्यान से समझते तो हो नहीं, तो ठीक है ना। देखो ध्यान से, इसको लिखो ध्यान से। दोबारा रिपीट का मत बोलना, 3 बार और बताऊंगा मैं। रिपीट का आप मत बोलना, मैं खुद ही 3 बार बताऊंगा, और चाहे फिर 3 बार बताने के बाद आप रिपीट कितनी बार बोल देना, चौथी बार नहीं बताएंगे भाई। अगर आप, हाँ 6 उत्तर आया, आप रिपीट का बोलो चाहे ना बोलो, मैं 3 बार बताऊंगा। अगर रिपीट कितनी बार बोलो, 3 बार से ऊपर नहीं बताएंगे, समझना पड़ेगा। बिल्कुल सही था, बहुत बढ़िया। खुशी जी बोले मेरा सही था, शाबाश, बहुत बढ़िया। जिन दोस्तों का 6 आंसर आ रहा है, हाँ उनका गजब उत्तर भाई। मैं बार बार एक चीज तो सीख लो ध्यान से यार, मैं किस चीज की आदी कर रहा हूं भाई आपको, मैं इस चीज की आदी कर रहा हूं भाई, रियल में वैल्यू क्या है। रियल में वैल्यू क्या है? रियल वैल्यू कौन सी होती है? सारे क्वेश्चन एक जैसे तो डाल रहा हूं। हमारे थैले में, पहला क्वाइंस वाला क्वेश्चन कराया, हमारे थैले में कितनी राशि थी? 110 रुपए थी, और हमारे अनुसार कितनी बनी थी? 5.5 रुपए। ऐसे यहां बताओ, रियल में ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ कितना है? 14। और यहां कितना बना बोलो, इन सबका जोड़ करो, 6 और 7 13 और 8 21। 21 किसका जोड़ है? डबल ए। किसका जोड़ है बोलो भाई? ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। डबल ए डबल बी डबल सी का 2 कॉमन ले लिया। ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ कितना आ गया? 10.5। बोलो भाई, ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ कितना आ गया? 10.5। तो बताइए 14 वैल्यू किसकी? 10.5 की। बताने किसकी वैल्यू? सी की। सी की कैसे पता लगी? जल्दी बोलो, ए प्लस बी कितना है? 6। ए प्लस बी कितना है बोलो भाई? 6। तो सी कितना बच गया? 4.5 ही बचेगा ना। तो बताइए 14 वैल्यू किसकी? 10.5 की चाहिए, किसकी? 4.5। तो उत्तर कितना आएगा? 6 आएगा। हाँ गुरुजी आप बिल्कुल सही आज बोले, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल। 2 बार हो गया, 1 बार और बताएंगे भाई, 1 बार और बताएंगे। 3 बार तो रिपीट करेंगे चाहे कितना भी समझ आ जाए, और चौथी बार रिपीट बिल्कुल नहीं करेंगे चाहे आपको बिल्कुल भी ना आए। समझ रहे हो ना? बस यही एक बढ़िया तरीका रहेगा, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर मैं सबकी ऐसे सुनता रहूंगा बच्चे, तो आप के अनुसार ही चलना पड़ेगा मेरे को, और मैं आपके अनुसार कभी नहीं चलूंगा, हमेशा अपने अनुसार चलूंगा। ठीक है, सुनो ध्यान से। अब देखिए तीसरी बार और अंतिम बार, तीसरी बार और अंतिम बार। ए प्लस बी कितना था? 6 रकम में लिखा हुआ था। बी प्लस सी कितना था? 7 रकम में लिखा हुआ था। सी प्लस ए कितना? 8 रकम में लिखा हुआ था। अगर मैं इन सब का जोड़ करूं तो डबल ए डबल बी डबल सी, 2A 2B 2C, जोड़ करके देखना एक बार, ठीक है ना। एक बार इनका जोड़ करके देखना। कोई कहेगा नहीं सर मेरे को तो जोड़ ऐसे कराओ, ठीक है ना। कोई कहेगा मेरे को तो जोड़ ऐसे कराओ, ठीक है ना, तो भी कर लो यार, ऐसे जोड़ कर लो आप, ठीक है ना, बिल्कुल बच्चों की तरह जोड़ कर लो। ए प्लस में बी प्लस में बी प्लस में सी प्लस में सी प्लस में ए बराबर 6 प्लस में 7 प्लस में 8, ऐसे बच्चों की तरह जोड़ लो। ए कितनी बार आ गया? 2A प्लस में 2B प्लस में 2B प्लस में 2C बराबर कितना? 21। और A प्लस B प्लस C कितना भाई? 10.5। A प्लस B प्लस C कितना? 10.5। अब ये बताओ रियल में A प्लस B प्लस C का जोड़ कितना है भाई? रियल वैल्यू क्या है बताओ? रियल वैल्यू क्या है बोलो? रियल में A प्लस B प्लस C का जोड़ कितना है दोस्त? रियल में A प्लस B प्लस C का जोड़ कितना है बताओ? रियल में A प्लस B प्लस C का जोड़ है 14। तो बताओ 14 वैल्यू जो रकम में दी होती है ना, वो वैल्यू होती है। ये बात मैं हर रोज बता रहा हूं आपको। रियल में A प्लस B प्लस C का जोड़ कितना? 14। 14 वैल्यू किसकी? 10.5 की। 14 वैल्यू किसकी? 10.5। रेशियो के अनुसार वैल्यू, रियल वैल्यू दे रखी वो ऊपर आती है, रेशियो के अनुसार वो वैल्यू किसकी है नीचे। हाँ हाँ व्हाट्सएप पर बनाएंगे भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे ऐड आपको। 14 वैल्यू किसकी? 10.5 की। बताने किसकी वैल्यू? सी की। तो बताओ A प्लस बी का जोड़ कितना है यार? A प्लस बी का जोड़ कितना है? 6। ऊपर देखो यार ध्यान से, रकम में ही देखो 6 है, तो ये 6 उस साइड जाएगा तो घट जाएगा। 10.5 में 6 गया 4.5, वैल्यू किसकी चाहिए? 4.5 की। अब ये कैंसिल, काटा पीटी आप अपने आप करना, उत्तर कितना आएगा? 6 आएगा। ये काटा पीटी आप अपने आप करना, उत्तर कितना आएगा भाई? 6 आएगा। बताओ समझ आई ना बात?
अरे बोलो, सारी बात समझ आई ना? हाँ बिल्कुल, रकम के अनुसार ढल जाओ, बिल्कुल एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। उषा जी आपका कमेंट दिख रहा है भाई बच्चे। बिल्कुल सबको समझ आएगा, चिंता ना करें। हाँ बिल्कुल, कोई भी बच्चा नहीं छूटेगा। कोई भी बच्चा नहीं छूटेगा, ये तो चिंता ही ना करें आप। बिल्कुल किसी को छूटने नहीं देंगे, किसी को भी नहीं छूटने देंगे भाई। कोई भी नहीं छूटेगा। शाबाश यार, ये तो ऐसे ही पूछ रहा है, ये तो क्या, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो देखते ही। ठीक है ना, मेरे खुद को शर्म से यार, इस क्वेश्चन क्या पूछूं मैं, आप देखते ही बताओ जल्दी से। a/4 बराबर है b/5 बराबर है c/6 बराबर है d/8। जल्दी बताओ a b c d क्या होगा, जल्दी से बताइए। हाँ बफरिंग हो रही है, बफरिंग टाइम चेंज कर दिए योगेंद्र जी, बिल्कुल बफरिंग, आवाज में दिक्कत आ गई विकास जी। यू आर ग्रेट, बिल्कुल भाई। ग्रुप बनाएंगे बच्चे, आजकल मैं आपको ऐड कर देंगे दोस्त। बफरिंग हो रही है बिल्कुल। हाँ छह दिया था, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब आवाज सही आएगी। कई बार इन्होंने ये बोला कि आपके इंटरनेट में दिक्कत होती है तो भी कई बार बफरिंग वगैरह आ जाती है, बट कई सारे बच्चे इकट्ठा बोलते हैं तो समस्या आनी तो नहीं चाहिए। हाँ चलिए देखते हैं भाई। यार कुछ भी लिखो, बराबर के साइन का मतलब क्या होता है, तीनों पलटे बराबर करो यार सारे। ए की जगह क्या रख दूं, बोलो। ए की जगह क्या रख दूं, 4। बी की जगह क्या रखूं, 5। सी की जगह क्या रखूं, 6। डी की जगह 8। ये लो बनेगा ना मन, 4 5 6 8, 4 5 6 8, बिल्कुल ए ऑप्शन इज राइट आंसर। रकम का मतलब समझो, तीनों पलड़े बराबर हैं, कुछ भी रखो, 1 1 हो जाएगा ना बच्चे। ए ऑप्शन इज राइट, चलेगा ना? बहुत ही गजब का उत्तर भाई, ए ऑप्शन इज राइट आंसर है। तो आप में अलग तो है भाई, कुछ आप में अलग तो है, कुछ भी रखो, कुछ भी। शाबाश। ये इंग्लिश में ही है भाई, यहां पे हिंदी में अगले पेज पर है, हिंदी में अगले पेज पर है। जो दोस्त इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, पहले एक बार मैं इंग्लिश पढ़ा देता हूं, फिर जो हिंदी वालों के लिए हिंदी में ले चलूंगा। जब तक इंग्लिश पढ़ाऊं तब तक हिंदी 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 कमेंट मत लिख जाना, ठीक है ना? जब तक मैं इंग्लिश में पढ़ाऊं तब तक हिंदी 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 कमेंट नहीं लिखना, प्लीज नहीं लिखना, ठीक है? सुनिए ध्यान से। ए बॉय गेट्स 1/4 अमाउंट एंड ए गर्ल्स गेट 1/5 ऑफ रेस्ट अमाउंट। एक लड़के को, सुनो भाई, एक लड़के को मिलता है 1/4 और लड़की को मिलता है रिमेनिंग का बचे हुए का 1/5। कुछ पैसा था, उसका 1/4 लड़के को मिला, बचे हुए का 1/5 लड़की को मिला। ऐसे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं बच्चे, किताबी फॉर्मूले का कोई संबंध नहीं होता। अगेन रिमेनिंग अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूट इक्वली द रेशियो अमाउंट गोट्स देम। तो बताइए, बाकी जो पैसा बच गया वो दोनों में इक्वल बांटा गया, बाकी जो पैसा बच गया वो इक्वल बांटा गया। तो बताइए लास्ट में लड़की और लड़की के पास क्या पैसा आया। ये तो था इंग्लिश में भाई, ठीक है ना? अब मैं हिंदी में ले चलता हूं। ये लो, ये हिंदी आपके सामने है। ये क्या है, हिंदी। जो बच्चा हिंदी में पढ़ना चाहे हिंदी में पढ़ो, एक बार हिंदी में पढ़ो ध्यान से। हिंदी में क्या बोल रहा है कि भाई एक लड़के को राशि का 1/4 हिस्सा मिलता है, एक लड़के को राशि का 1/4 हिस्सा मिलता है, रेस्ट अमाउंट जो पैसा बच गया, और एक लड़की को बाकी राशि का 5वां हिस्सा मिलता है। लड़की को बाकी राशि का, रिमेनिंग का, याद रखना, रिमेनिंग का 5वां हिस्सा मिलता है, और फिर शेष राशि समान रूप से वितरित की जाती है। उसके बाद जो राशि बच गई वो बराबर बराबर बटती है। तो उनके द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात क्या है, जल्दी बताओ। 11 9 9 7 7 9 और 1 1, बिल्कुल ए ऑप्शन। शाबाश। हाँ लेट टू तो स्टार्ट ही कराया बच्चे, ए ऑप्शन।
ए ऑप्शन, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब का उत्तर बच्चे, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया। अब सुनो बच्चे, कुछ भी पैसा मान लो यार, ऐसा कोई भी पैसा मान लो जो 5, 4 और 5 में कट रहा है। 100 रुपए मान लेता हूं, एक बार मान लेता हूं मेरे पास 100 रुपए हैं। अगर कोई दोस्त कहे सर 100 मत मानो, 200 मानो, 500 मानो, 1000 मानो, कुछ भी मानो भाई, कुछ भी मानो, अपनी मर्जी का कुछ एक्स भी मान सकते हो आप, अपनी मर्जी का कुछ भी एज्यूम कर लो। मैक्सिमम पॉइंट में चीज आके थोड़ा काउंटिंग खराब हो सकती है, बट आपका उत्तर कभी गलत नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता रकम के अनुसार चलते रहोगे तो। मेरे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए का 1/4 यानी 25 रुपए लड़के को दिए, रिमेनिंग जो बच गया उसका 1/5, रिमेनिंग बचे हुए का 1/5। तो बताओ 100 में से 25 चला गया, बच कितना गया, रिमेनिंग कितना बच गया, बोलो भाई 75। सारे दोस्त सोचो, 100 में से 1/4 25 चला गया, बच कितना गया, 75। 75 का 1/5 कितना होता है भाई, 5, 1 5 2 5 5 25 15 रुपए, इसको बटे। अब बताओ 25 और 15 कुल राशि कितनी बच गई, 40 रुपए। बाकी पैसा कितना बच गया, 100 में से 40 बांट दिया, कितना बच गया, 60 रुपए। वो आधा आधा बांटो यानी 30-30, वो आधा आधा बांटो 30-30 रुपए, ये वैल्यू है बच्चे। तो कुल मिला के लड़के को कितना मिला, 55, लड़की को कितना मिला भाई, 45। रेशियो बनाओ, काटो, 11:9। बहुत ही गजब का उत्तर 11:9, शाबाश, ए ऑप्शन इज राइट। बहुत ही गजब का उत्तर। टाइप से क्वेश्चन बताया करो, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल। ये सारे टाइप वाइज ही बना रखे हैं बच्चे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं भाई, आपको कुछ नहीं बोलूंगा मैं। कमेंट का, एक कमेंट का भी जवाब नहीं दूंगा, एक भी कमेंट का कोई जवाब नहीं मिलेगा किसी भी बच्चे को, एक भी कमेंट का जवाब नहीं दूंगा, एक भी कमेंट का मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं सिर्फ रकम को देखूंगा, उत्तर देखूंगा, बस। मैं सिर्फ रकम देखूंगा और सिर्फ उत्तर देखूंगा। हर बंदा अपना अपना ज्ञान छाट रहा है, ठीक है ना, हर बंदा अपना अपना ज्ञान छाट रहा है। दूसरी बात सुनो, एक लड़के को एक राशि का चौथा हिस्सा मिलता है और एक लड़की को बाकी राशि का 5वां हिस्सा मिलता है। कोई भी पैसा मान लो, अपनी मर्जी का कोई भी पैसा मान लो, उत्तर गलत नहीं आ सकता, टाइम लग सकता है। एक बार पॉइंट में आके आप हमेशा सही ही करेंगे, उत्तर गलत नहीं आ सकता, उत्तर गलत नहीं आ सकता, टाइम लग सकता है। मैंने ऐसा पैसा मान लिया जो 4-5 के पाड़े में आता है, 100 रुपए मान लिए। 100 रुपए में से रकम कह रही है भाई, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए का 1/4 लड़के को मिलता है और 100 का 1/4 25 होता है। बच कितना गया, हां बच कितना गया, आवाज मिसमैच हो रही है, हां आवाज मिसमैच हो रही है, हां आवाज मिसमैच हो रही है, ठीक है। जो बच गया उसका 1/5 लड़की को मिलता है। 100 में से 25 चला गया तो बच कितना गया भाई, 75 बच गया, रिमेनिंग 75। 75 का 1/5 15 रुपए लड़की को मिलते हैं। तो कुल मिला के 25 और 15 40 रुपए दोनों लड़के और लड़की को पहले राउंड में मिल गए। उसके बाद जितना भी पैसा बच गया वो आधा आधा बांटा गया। तो बताओ भाई 40 रुपए में कितना बच गया, 100 में से 40 गया तो 60 रुपए, वो आधा आधा बांट दो 30-30। कुल मिला के लड़के को मिले 55 और लड़की को मिले 45 रुपए। रेशियो बनाएंगे तो 11:9 आएगा। ये हो गया भाई 2 बार, अंतिम बार और तीसरी बार। हां बिल्कुल, अंतिम बार और लास्ट बार। अंतिम बार और लास्ट बार सुनो भाई, जितना भी पैसा था उसका 1/4 लड़के को मिलता है, रिमेनिंग का बचे हुए का 1/5 लड़की को मिलता है। अपनी मर्जी से कुछ भी राशि मान लो बच्चे, उत्तर हमेशा सही आएगा, सही आएगा और सही आएगा। ऐसा नंबर मानो जो दोनों के पाड़े में आता, थोड़ा ठीक रहेगा। 20 100 मान लिया क्योंकि आधा आधा भी करना है। 100 का 1/4 25 होता है और रिमेनिंग कितना रह गया, 100 में से 25 गया तो 75 रह गया, उसका 1/5 15 रुपए लड़की को मिल गया। बाकी जो पैसा बच गया 40 घटाने के बाद 60 रुपए आधे आधे बांटे गए, जोड़ किया तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल लेवी सर, बिल्कुल बच्चे। अगला जो क्वेश्चन है, बिल्कुल अगला जो क्वेश्चन है भाई वो क्या, देखिए सारी टाइप वाइज कंसेप्ट चल रहे हैं।
टाइप वाइज किस किस तरीके से फंसा सकता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये जो बच्चा ठीक करेगा उसका जब भी सामान्य रिश्ता होना है उससे, जब भी सामान्य रिश्ता होना उसका उससे 6 महीने पहले होगा। एक बार इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में जब तक पढ़ाएंगे तब तक हिंदी वगैरह आपसे कमेंट लिखो चाहे ना लिखो, मैं नहीं बोलूंगा, फिर हिंदी में बताएंगे। ए सम ऑफ 99 इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग ए बी सी सच दैट बी गेट्स 2/7 पार्ट ऑफ मनी गेट्स बाय ए एंड सी। 99 रुपए बी और ए बी सी में इस तरह बांटा गया कि भाई बी को मिलता है 2/7 किसका, ए प्लस सी का, किसका, ए प्लस सी का 2/7 किसको मिलता है, बी को। सी गेट्स 3/8 पार्ट ऑफ मनी ए प्लस बी, सी को मिलता है 3/8 किसका, ए प्लस बी का। तो बताइए ए की राशि क्या होगी, ए की राशि क्या होगी। हिंदी में जो दोस्त को सुनना है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को सुनना है तो ये लो भाई, हिंदी मीडियम वाले सुनो भाई, हिंदी मीडियम वाले सुनो भाई। हाँ, जो बच्चा इसको सही करेगा, सामान्य जब भी उसका रिश्ता होना है उससे 6 महीने जल्दी होगा। 99 रुपए की एक राशि ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि बी को ए और सी के हिस्से का, बी को ए और सी के हिस्से का 2/7 मिलता है, बी को ए प्लस सी का 2/7 मिलता है, तथा सी को ए प्लस बी के टोटल का 3/8 मिलता है। तो बताओ ए को कितनी राशि मिली, तो बताओ ए को कितनी राशि मिली। जो बच्चा इसको सही करेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, पुराने सारे 45 उत्तर भी आ रहा है अखिलेश जी का। हाँ, हिंदी में भी लिखिए, हिंदी में भी लिखिए, बिल्कुल उसी टाइम स्टार्ट हुआ था बच्चे। 45 आ रहा है, बहुत बढ़िया। $4500 क्वाइन वाले से स्टार्ट किया था दोस्त, बिल्कुल 4500 बी ऑप्शन। $4500 मेरा फर्स्ट टीचर है सोना जी, बोलो जिससे मेरे को मैथ समझ आ रही है, बहुत बढ़िया। 4500 ज्यादा दोस्तों का 4500 उत्तर आ रहा है भाई। हाँ, सी जो कि बोले तो बी भी आ रहा है, कई बच्चों का सी भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। साइड ओके ओके भाई, साइड में हो गया, साइड में हो गया। चलिए चलिए, बिल्कुल दालचंद जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। डी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। अब सुनो भाई, जैसे रकम बोलता है, मैं 3 बार बताऊंगा क्वेश्चन को, 3 बार बताएंगे, 3 बार बताएंगे, चाहे आप रिपीट बोलो चाहे ना बोलो। चौथी बार नहीं बताएंगे, चाहे आप रिपीट बोलो चाहे ना बोलो। इसका मतलब आप कुछ मत बोलो, देख लो, समझ लो। उत्तर किस में होता है, रकम में। उत्तर किस में होता है, रकम में। ये सारे टाइप वाइज क्वेश्चन ऐसे उठाए हैं, चीजें वही है, थोड़ी थोड़ी उलझती जा रही है, थोड़ी थोड़ी मुश्किल लेवल बढ़ता जा रहा है। जैसे रकम वाला बोलता है वैसे चलते रहो। रकम क्या बोल रही है भाई, रकम क्या बोल रही है, सुन तो लो यार। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे दो, इसके बाद 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करवाऊंगा, ऐसे 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करवाऊंगा मैं। ये कह रहा है 9900 रुपए वैल्यू है ना, 9900 नोट कर लो। आज तक जितने भी चैप्टर कराए मैंने कभी वैल्यू उठाई नहीं स्टार्टिंग में। सबसे बड़े बच्चे मार तो वहीं खाते हैं, आप 9900 को पहले उठा के छोड़ लेते हो। 9900 रुपए तो कभी यूज नहीं करने, लास्ट में यूज करेंगे। ये बात मैं आज नहीं बता रहा, मैं पहले दिन से यही बात बता रहा हूं, 9900 का यूज नहीं करना है, ठीक है। चलो भाई, 9900 रुपए की एक राशि ए बी और सी की इस प्रकार बांटी जाती है कि बी को ए और सी की कुल राशि का 2/7, बी को कितना मिलता है, 2/7 किसका, ए और सी का। इसका मतलब समझ लो आप, बी को मिलता है ए प्लस सी का 2/7। इसका मतलब ये है, ये 7 वैल्यू हमेशा बेस को उठाएंगे, डिवाइड वाले पार्ट को उठाएंगे हमेशा। कोई भी फ्रैक्शन होती है ना जो भिन्न होती है, ये बात मैं हर रोज सेम बोल रहा हूं, हर एक चैप्टर में कोई भी भिन्न जो होती है ना भाई,
उस भिन्न के डिवाइड वाले पार्ट को उठाते हैं हमेशा। और डिवाइड वाला पार्ट वो होता है जिससे कंपैरिजन हो रहा है दोस्त, जिससे तुलना हो रही है। और तुलना हमेशा उससे होती है जिसका नाम बाद में आया होता है। तुलना हमेशा उससे होती है जिसका नाम बाद में आया होता है। हां, जिसका नाम बाद में आया होता है। तो बताओ बाद में नाम किसका आया? ए और सी का। किसका नाम आया है? ए और सी का। ए और सी की कुल राशि का 2/7। इसका मतलब ए प्लस सी को अगर 7 रुपए मिलते हैं तो बी को कितना मिलेगा? बोलो भाई 2 रुपए। एक तो ये रेशियो आ गया, ठीक भाई, एक तो ये रेशियो आ गया। अगली लाइन पढ़ो, तथा सी को ए प्लस बी का 3/8 मिलता है। ए प्लस बी का, सी को ए प्लस बी का 3/8 मिलता है। तो ये जो भिन्न है ना भाई, ये भिन्न है। इस भिन्न में से आप हमेशा डिवाइड वाले पार्ट 8 को उठाएंगे। और 8 इनकम किसकी है दोस्तों? 8 इनकम उसके जिसका नाम बाद में आया दोनों का। किसका? ए प्लस बी। यानी ए प्लस बी के पास कितने रुपए दोस्त? 8 रुपए। अगर ए प्लस बी के पास 8 रुपए हैं और ऊपर वाला 3 किसके पास है? सी के पास। ऊपर वाला 3 किसके पास है? सी के पास। रकम में लिखा हुआ है कि सी के पास 3/8 है ए प्लस बी का। सोच के देखिए, अगर ए प्लस बी के पास 8 रुपए होते तो उसका 3/8 करते तो बोलो 3 रुपए आता ना। ये सी के पास है। यहां तक मैंने आपको रकम पढ़नी सिखाई है। यहां तक क्या सिखाई है बच्चे? रकम पढ़नी। 3 बार पहले इसी बात को 3 बार बताएंगे। पहले इसी बात को 3 बार बताएंगे। क्या कह रहा है रकम में? पेपर वाला ये बोल रहा है भाई, पेपर वाला ये बोल रहा है ए और सी की कुल राशि का बी को क्या मिलता है? बी को क्या मिलता है? बी को ए और सी की कुल राशि का 2/7। यानी 7 रुपए अगर ए प्लस सी के पास है तो बी को मिलते हैं 2 रुपए। और सी को कितना मिलता है? सी को मिलता है ए प्लस बी का 3/8। यानी ए प्लस बी के पास 8 रुपए है तो सी को मिलता है 3 रुपए। अब यहां समस्या क्या है भाई? शिवानी जी बोल रही है, हाय वंदना पांडे। बिल्कुल, एक बार आप बातें कर लो कमेंट में। अगर आप आपस में बातें, देखो बच्चे, हम जो सिखाते हैं ना बड़ा दिल से सिखाते हैं, बड़ा जोश से सिखाने की कोशिश करते हैं, दिल से, कि बच्चों को ऐसे बताएं हमारा जितना भी एक्सपीरियंस का फायदा आपको मिले। उसके बाद अगर आप बातें करते हो तो हमारा मनोबल कमजोर होता है, ध्यान रखना। और मेरा मनोबल कमजोर होना आपके लिए कितना नुकसानदायक है आप सोच ही नहीं सकते। मैं ये बात 3 बार बोलूंगा। हम जो पढ़ाते हैं बड़े अच्छे ढंग से, बड़े गजब ढंग से, दिल से पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आपको इतने अच्छे ढंग से बताया जाए कि वो चीज़ आपके हमेशा याद रहे, दिमाग में रहे। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको बताने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं ऐसे भी बता दूंगा कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। इतना जोर लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके बावजूद भी आप बातें करते हो। ऐसे पढ़ाने के बावजूद आप ये पूछते हो, हाय आप कहाँ से हो, ये कहाँ से, वो कहाँ से, तो हमारा मनोबल टूटता है बच्चे। और हमारा मनोबल टूटने का मतलब आपको बहुत बड़ा दुख होता है मेरे को। और मेरा दुखी होना आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, आप सोच ही नहीं सकते। एक बार मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ, जब आपके कमेंट बंद हो जाएंगे, आपस में आपकी हाय हेलो बंद हो जाएगी, तब इस क्वेश्चन को आगे करूँगा मैं। अब सुनो भाई, यहां पे एक बहुत बड़ी, ये जो कंसेप्ट है बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट पेपर में आता है तो 95% बच्चे गलत करके आएंगे। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि आप ये ठीक करें। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आया, हाँ बिल्कुल, अगर ये क्वेश्चन आया पेपर में
तो 95% बच्चे गलत करके आएंगे। मैं चाहता हूं आपका गलत ना हो, तो तरीका क्या है, रकम में ही समझाएं। मैं चाहता हूं बच्चे रकम में ही चीज को समझाऊं, अलग से कोई चीज नहीं होती भाई, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता। अगर यहां इस क्वेश्चन को सेट करने की कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे भाई सारे 9 रुपए हैं, बी के पास कितने रुपए, 2 रुपए। अगर सोचो बी के पास 2 रुपए 8 में से, तो 6 रुपए किसके पास हो गए, ए के पास। अगर ए के पास 6 हो गए तो यहां पे ए के पास 6, तो सी के पास रह गया 1 और सी के पास तो 3 है, तो गलत बात है, क्वेश्चन आपको सेट नहीं होता दिखेगा। फिर सुनो भाई, एक रेशियो आ गया, बी के पास राशि कितनी है भाई 2, और ए प्लस सी के पास राशि कितनी है, ए प्लस सी के पास राशि है 7। एक तो ये अनुपात है, और दूसरा अनुपात है सी के पास राशि कितनी है 3, और ए प्लस बी के पास राशि कितनी है 8। आप ऐसी कभी भी समस्या में आओ, ऐसा क्वेश्चन आपको पहले नहीं बताया, अब ये चीज मैं आपको ऐसे दिमाग में भर रहा हूं भाई, चाहे आपका मैथ कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आप हमेशा के लिए याद रखो, आप चाहते हैं कि सर अगर सी के पास 3 रुपए होते, सुनना भाई ध्यान से, एक रेशियो का दूसरे रेशियो से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं होता। अगर सी के पास 3 रुपए हैं, समझना बच्चे, अगर सी के पास 3 रुपए हैं तो 7 में से 3 गया, ए के पास 4 बच गया, और अगर ए के पास 4 रुपए हैं तो बी के पास भी 4 बच गया, और बी के पास तो 2 है, ये तो गलत हो गया। आप क्वेश्चन कैसे ही कर लो ये सेट नहीं बैठेगा। तो अब क्या करें, हाँ तो ऐसा क्या करें भाई, तो ऐसा क्या करें कि ये चीज हमेशा सेट बैठे, आपका कभी भी गलत ना हो। तो आज की एक बात सुन लेना, मैं 3 बार बोलूंगा ये बात, ध्यान से इस बात को पढ़ो। यहां पे भी 3 बंदे ए बी और सी, और यहां पे भी कौन बंदे हैं, 3 बंदे ए बी और सी। ऊपर भी कितने बंदे हैं, 3 बंदे, यहां पे भी कितने बंदे हैं, 3 बंदे। यहां पे तीनों बंदे बोल रहे हैं कि हमारा जोड़ कुल राशि कितनी है 9 रुपए, और यहां पे तीनों बंदे बोल रहे हैं हमारे पास कुल राशि है 11 रुपए, तो गड़बड़ हो गई। वही 3 बंदे ए प्लस बी प्लस सी यहां बैठे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास 9 रुपए हैं, और वही 3 बंदे ए प्लस बी प्लस सी यहां बैठे हैं और वो बोल रहे हैं हमारे पास 11 रुपए हैं। याद रखना, वही 3 बंदे वहां पे बैठे हैं ए प्लस बी प्लस सी की बोल रहे हैं हमारे पास 9 रुपए हैं, और वही बंदे तीनों यहां बैठे कह रहे हैं 11 रुपए, तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। बंदे जब सेम है तो उसके पास राशि भी सेम करो। अगर 3 बंदे उस गुट में हैं और 3 बंदे इस गुट में हैं और सेम बंदे हैं, वही बंदे राम लक्ष्मण मोहन, राम लक्ष्मण मोहन, तो दोनों पार्टी को सेम करो, बराबर करो, 9 और 11 को बराबर करो। अब ये बताओ बच्चे, 9 और 11 को बराबर करना है। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि भाई इसमें 2 जोड़ दो या इसमें 2 घटा दो, तो बिल्कुल ही गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। क्यों भाई? क्योंकि रेशियो के अंदर कभी भी प्लस माइनस नहीं कर सकते, अनुपात के अंदर कभी भी प्लस माइनस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते दोस्त कि प्लस माइनस करने से रेशियो बदल जाता है। रेशियो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं बदलूंगा नहीं, तो गुणा करेंगे। गुणा कैसे करें? उल्टी गुणा, जिसको भी बराबर करना होता है। याद रखो, मैंने परसेंटेज में दूध पानी वाला क्वेश्चन करवाया था कि भाई दूध सेम करना हो तो उल्टी गुणा कर दो, पानी सेम करना हो तो उल्टी गुणा कर दो। आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कराया था कि डिफरेंस सेम करना हो तो डिफरेंस की उल्टी गुणा कर दो। अब किसको सेम करना है? टोटल को सेम करना है, तो टोटल की उल्टी गुणा कर दो। किसकी? टोटल की उल्टी गुणा कर दो। ऊपर वाले गुणा किससे कर दें? 11 से, तो 11 से गुणा करें, 11 गुणा में 2 22, और 11 गुणा में 7 77। नीचे वाले किससे गुणा कर दें भाई? 9 से, 9 से गुणा करेंगे तो 9 गुणा में 3 27, और 9 गुणा में 8 72। ये लो क्वेश्चन खत्म, कंसेप्ट खत्म भाई, क्वेश्चन खत्म, पूरा क्वेश्चन सेट हो गया, पूरा क्वेश्चन सेट हो गया। चेक कर सकते हो आप, पूरा क्वेश्चन सेट हो गया, आप ये चेक कर सकते हो भाई, पूरा क्वेश्चन सेट हो गया, आप चेक कर सकते हो। अब इसकी हमें कोई मतलब नहीं है ना, अब है इससे मतलब है। एक बार फिर सुनना, यहां पे तीनों बंदों के पास 99 रुपए हैं, और यहां पे भी तीनों बंदों के पास 99 रुपए हैं। तीनों बंदों का नाम लिख लो, ए बी सी। ए के पास कितने रुपए बोलो भाई? ए के पास कितने हैं बोलो, चेक करो जल्दी से, नहीं पता। बी के पास कितने हैं? 22। ठीक है भाई, बी के पास 22 है। अब सारे बच्चे बताओ, बी के पास 22 है, कहीं पे भी घटा लो यार। अगर बी के पास 22 है और सी के पास कितने हैं? 27। सी के पास कितने बच्चे? 27। सी के पास कितने हैं? 27। ये रहा 27। अगर सी के पास 27 है और ए प्लस सी के पास कितने हैं? 77, तो इसमें से सी के 27 घटा दो, तो बताओ इसके कितने बच गए? ए के कितने बच गए? 50। ए के कितने बच गए? 50। पूरा क्वेश्चन सेट हो चुका, चेक कर सकते हो। पूरा क्वेश्चन सेट हो चुका, चेक कर सकते हो। ए के पास 50, बिल्कुल
बी के पास 22, 50 और 22 कितना होता है 72, ए प्लस बी 72, बिल्कुल सही है। सी के पास 27, सी के पास 27, ए के पास कितना 50, दोनों का जोड़ 77 होता है, बिल्कुल सही है। पूरा क्वेश्चन सेट हो चुका है, तीनों का रेशियो आ चुका है, तीनों का रेशियो आ चुका है। ए प्लस बी प्लस सी के पास कुल कितनी राशि है बोलो भाई, तीनों का रेशियो आ चुका है। रियल में बताओ कितनी राशि है, अब चेक करो बच्चे, रियल में कितनी राशि है, रियल में कितनी राशि तीनों के पास है 9900, रियल में कितनी राशि बच्चे 9900, बहुत बढ़िया। वो राशि किसकी, तीनों की, किसकी 99 की, तीनों की यानी 99 की। बतानी किसकी है, ए की बतानी है दोस्तों, गुणा में 50 कर दो। आपका सबसे बड़ा रूल, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी ए की बतानी है तो गुणा में 50 कर दो, बी की बतानी है तो 22 कर दो, बट आपसे किसकी पूछी है, ए की पूछी है, तो गुणा में क्या कर देंगे 50। 99 से 99 कट गया, 100 गुणा 50, 5000। गजब का उत्तर, जिन बच्चों का आंसर 5000 था, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब का उत्तर। जिन बच्चों का आंसर 5000 था ना बच्चे, हाँ, जिन बच्चों का उत्तर 5000 था उनका बहुत ही गजब का उत्तर। और ये कोई सामान्य क्वेश्चन नहीं है, इसको 3 बार बताएंगे चाहे आपको समझ आए चाहे ना आए, चौथी बार नहीं बताएंगे चाहे आपको समझ आए चाहे ना आए। इस क्वेश्चन को 3 बार बताएंगे, ऐसे क्वेश्चन 3 बार और करवाएंगे, क्योंकि बहुत ही गजब का कंसेप्ट है, बहुत ही गजब का कंसेप्ट है, ठीक है। चौथी बार नहीं बताएंगे चाहे आपको समझ आए चाहे ना आए, क्योंकि जो समझेगा वो 3 बार में गजब कर लेगा भाई। एक बार फिर सुनो, एक बार फिर सुनो, पेपर वाला क्या बोल रहा है, पेपर वाला बोल रहा है इंग्लिश में पढ़ाते हैं आपको या हिंदी में, फिर इंग्लिश हिंदी, वैसे इंग्लिश में ज्यादा अच्छा समझ आता है, बताता हूं मैं आपको। सुनो भाई, ये कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी के प्रकार इस बांटी गई कि बी की राशि, बी को ए प्लस सी का 2/7 मिलता है, बी को ए प्लस, पहले इसको ना उसमें वहां समझाता हूं मैं, इसको यहां पे समझाता हूं बच्चे, यहां पे समझाता हूं बच्चे। अगर मैं आपको यह कहता हूं, सुनना बच्चे, अगर मैं आपको यह कहता हूं कि बी को 2/7 मिलता है, किसका 2/7 मिलता है, किसका ए प्लस सी का। इसका मतलब यह है ए प्लस सी का अगर 7 रुपए हैं तो बी के कितने 2, अगर ए प्लस सी के कितने रुपए भाई 7 रुपए हैं तो बी के कितने 2, इसका मतलब यह होता है। अगली रकम क्या थी, उसके बाद रकम क्या थी दोस्त, उसके बाद रकम क्या थी, उसके बाद थी सी को a प्लस बी का 3/8 मिलता है। उसके बाद रकम क्या थी कि किसको, सी को a प्लस बी का 3/8 मिलता है। तो 8 राशि किसकी, a प्लस बी की, a प्लस बी की कितनी राशि 8 रुपए, तो सी की कितने 3 रुपए। अब मेरे को ये बताओ बच्चे, अब गड़बड़ी क्या आई, इसमें गड़बड़ी आई बच्चे, आप ये ध्यान रखना, गड़बड़ी कहां पे आई, इसमें गड़बड़ी ये आई, गड़बड़ी ये आई, बिल्कुल बच्चे, चाहे समझ आ गया तो भी 3 बार बताएंगे। गड़बड़ी ये आई कि यहां पे तीनों बंदों का जोड़ 9 रुपए है और यहां पे तीनों बंदों का जोड़ 11 रुपए है, इनको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने का क्या तरीका होता है, उल्टी गुणा, 11 की गुणा यहां से कर दो, 11 गुणा में 2 22 और 11 गुणा में 7 77 रुपए, 9 की गुणा यहां से कर दो, 9 गुणा में 3 27 और 9 8 72 रुपए। अब सारा सेट हो गया क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन सेट हो चुका है बच्चे। ए के पास राशि कितनी है 22, बी के पास कितनी है बोलो भाई 22, बी के पास कितनी राशि, यहां देखो बी के पास कितनी राशि है 22, सी के पास कितनी है 27, सी के पास राशि कितनी है 27। अब बताओ सी के पास अगर 27 है, 27 इसमें से घटा देंगे, के पास कितनी बच गई 50। ये लो पूरा क्वेश्चन सेट हो चुका है, चेक कर सकते हो, पूरा क्वेश्चन सेट हो चुका है, चेक कर सकते हो। तीनों का जोड़ 99 है, कहीं से भी चेक कर लो बच्चे, क्वेश्चन हमेशा सेट बैठेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर। हाँ, कौन सी बुक ले बता देंगे बच्चे, हाँ हर रोज, बिल्कुल हर रोज जो बच्चे सीट डाल रहे हैं इनसे बाहर आपको कुछ नहीं करना दोस्त। कई बार क्या होता है कि हर एक बंदे के अलग अलग कराने के तरीके होते हैं। जैसे नंबर सिस्टम है, आप सिंपल किसी किताबों वगैरह में देखोगे तो नंबर सिस्टम सारा इकट्ठा मिलेगा। मैं काफी ज्यादा नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ में कराता हूं, तो वो चीज आपको वहां से नहीं मिलेगी। एसआई के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, रेशियो के अंदर बहुत सारा कंसेप्ट रेशियो के अंदर परसेंटेज का है, इसलिए थोड़े से मिक्स होते हैं। कई बच्चों ने उसमें परसेंटेज के अंदर प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं किया, वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में करवाया था। इसलिए जो टीचर से आप पढ़ रहे हो उनकी एक बार सीट आप 2 या 3 बार करो बच्चे, आपको रियल में कॉन्फिडेंस आएगा, चीजें सीखोगे आप, ठीक है। 5 बिल्कुल। तो मैं इनकी कौन सी सुनता हूं भाई, एक भी किसी बच्चे की सुननी नहीं है मेरे को, ठीक है ना, किसी की सुननी तो है ही नहीं। अब मेरे को ये बताओ बच्चे, ये चीज समझ आई ना। अगर मैं कहता हूं, अब मेरे को ये बताओ,
अगर मैं कहता हूं ए को मिलता है 1/5 किसका, बी प्लस सी का, आपको बनाना ये। ए को मिलता है 1/5 किसका, बी प्लस सी का, और बी को मिलता है 1/4 किसका, ए प्लस सी का। जल्दी बताओ ए बी सी का रेशियो। सारे बच्चे क्वेश्चन जवाब दो मेरे को। ए को मिलता है 1/5 बी प्लस सी का, बी को मिलता है 1/4 ए प्लस सी का। जल्दी बताओ ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो। हाँ, सारे इंस्पेक्टर जवाब दो भाई। सारे दोस्त, इस सारे इंस्पेक्टर इस क्वेश्चन का जवाब दे दो भाई। पिछला अपने आप से ही माना जाएगा। ये क्वेश्चन पिछले रिवीजन के लिए है। ए को मिलता है 1/5 बी प्लस सी का, बी को मिलता है 1/4 ए प्लस सी का। फाइंड रेशियो ऑफ ए बी सी। शाबाश। रजत जी ये दोबारा बता रहे हैं। 5 6 19, 5 6 19, 4 5 11, 1 1 3, 5 6 19। ये क्वेश्चन रजत भाई वही है, पिछला जिसने कर लिया वो ये है, समझ लो। इसका मतलब क्या होता है, ए को मिलता है बी प्लस सी का 1/5। रकम क्या बोल रही है भाई, ए को कितना मिलता है, बी प्लस सी का 1/5। यानी बी और सी को, ये नीचे वाला पार्ट उठाओ, हमेशा कोई भी भिन्न होती है उसका डिवाइड वाला पार्ट उठाओ 5। अगर बी प्लस सी को 5 रुपए मिलते हैं तो 5 का 1/5 कितना होता है, 1। ये मिलेगा 1 को, मिलेगा ना भाई। ऐसे ही बताओ, ए प्लस सी को कितना मिलता है, 4। अगर ए प्लस सी को कितना मिलेगा, 4, तो इसका 1/4 करेंगे, बी को कितना मिलेगा, 1 रुपए। बी को कितना मिलेगा बोलो भाई, 1 रुपए। इतनी बात समझ आई। सारे दोस्त ये बताइए, यहां पे तीनों का जोड़, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का जोड़ कितना भाई, 6। यहां पे तीनों का जोड़ कितना, 5। ये तो गलत बात है, बंदे वही 3 है। वही तीनों बंदे यहां तो बोल रहे हैं कि हमारे पास 6 रुपए हैं, वही तीनों बंदे यहां बोल रहे हैं कि 5 रुपए, तो बात गलत है। वही 3 बंदे वहां 5 रुपए, यहां 6 रुपए, तो गलत बात है। सेम करो। सेम कैसे करें, कोई इंस्पेक्टर ऐसे मत सोचना भाई। हाँ, कोई इंस्पेक्टर ऐसे मत सोचना कि इसमें एक घटा दो और उसमें एक जोड़ दो। बराबर कैसे करें, इसको 5 से गुणा कर दें, उल्टा 5 से गुणा किया, 5 और 25। इसकी उल्टी गुणा कर दो 6 से, 6 और 24। चेक करके देखो पूरा आ रहा है, नहीं आ रहा है, 30 आ रहा है भाई। इसका जोड़ भी 30 है, इसका जोड़ भी 30 है। इनको खत्म करते हैं, अब इसको खत्म करते हैं। इनका जोड़ भी 30 है और इसका जोड़ भी 30 है। पूरा क्वेश्चन सेट हो चुका है, पूरा क्वेश्चन सेट हो चुका है। पक्का ए के पास 5 रुपए है भाई, बी प्लस सी के पास 25 है, बी के पास 6 है और ए प्लस सी के पास 24 है। बन गई बात। जल्दी बताओ, ए तीनों का नाम लिखो, ए बी सी। जल्दी बताओ, ए के पास कितने रुपए, 5, बी के पास कितने रुपए, 6, और 6 रुपए घटा दो। सी के है ना इसमें, बी के 6 रुपए। अगर बी के 6 घटा दिए, अगर मैं बी के 6 घटा दूं तो 19 किसके रह गए, सी के। बहुत ही गजब का उत्तर, जिनका उत्तर था 5 6 19। बहुत ही गजब का उत्तर सर, आप ग्रेट है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बहुत ही गजब का उत्तर, जिनका उत्तर 5 6 और 19 था। शाबाश। बहुत ही गजब का उत्तर बच्चे, जिनका उत्तर 5 6 और 19 था। बहुत ही बढ़िया, 5 6 और 19 चेक कर सकते हो। अगर आप यहां कहोगे पूरा क्वेश्चन सेट है, अगर आप यहां कहोगे ए के 5 है, बिल्कुल ए के 5 है। अगर ए के 5 तो 24 में से 5 गया, 19 आएंगे ना सी के, तो भी 19 आएंगे। पूरा क्वेश्चन सेट हो चुका है। बोलो समझ आई ना बात, पूरा क्वेश्चन सेट हो चुका है। रजत भाई अब आपको समझ आ जाएगा। अगर अब भी नहीं आया, एक क्वेश्चन और करो भाई। अब भी नहीं आया, जल्दी से एक क्वेश्चन और करो। जल्दी से बताओ, ए को मिलता है, ए गेट्स, ए को मिलता है 3/5 किसका, बी प्लस सी का, और बी को मिलता है, बी को मिलता है 1/2 किसका, ए प्लस सी का, ए प्लस सी का। जल्दी बताओ, ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो। जल्दी बताओ, ए
बी और सी का रेशो, शाबाश। देखते हैं, ए को मिलता है बिल्कुल बिल्कुल भाई सर, आप सीट के 80% क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल। और ये जो सीट के जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ना भाई, इनको ध्यान से अभी आप लिख लेना, कभी डाउट में ये दोबारा पूछो। डाउट में जो बचे हुए 20% है वो करवा देंगे। ये सीट 2 बार करने के बाद पेपर लूंगा मैं, प्रैक्टिस करवाऊंगा आपसे, टेस्ट लूंगा, उसके बाद आपके नहीं बचेंगे क्वेश्चन बच्चे। इनसे बाहर यूपीएसआई में कुछ भी नहीं आना बिल्कुल। 5, 6, 19 बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सीट के 80% प्रजापति जी क्वेश्चन यहां पे करवा देंगे, 20% डाउट में करवा देंगे। कितना मजा आएगा आपको, कितना मजा आएगा, शाबाश। जल्दी बताओ भाई, बंदों का नाम लिखो, ए और बी प्लस सी। बी प्लस सी को अगर 5 रुपए मिलते हैं, डिवाइड वाला पार्ट उठाओ, हमेशा डिवाइड वाला पार्ट उठाओ। वो किसकी वैल्यू जिसका कंपेयर हो रहा है, बाद में नाम आया बी प्लस सी का। ऊपर वाला 3 किसका है, ए का। अगर मोर बोलता तो जुड़ता 8 आता, लेस बोलता तो घटता, याद रखना। अगर मैं बोलूं मेरे पास 3/5 कम है ए से, मेरे पास 3/5 कम है ना, कम बोल दिया तो 5 में 3 घटेगा, 2 आएगा। बट यहां पे घटना बढ़ना कुछ नहीं बोला, सेम का सेम आएगा। यहां बताओ भाई, बी के पास कितना पैसा है, ए प्लस सी का 2 किसके पास है, ये जिससे कंपेयर हो रहा है, 1 का 1 लिख दो। बंदे वही सेम, ए बी सी, और वही बंदे यहां पे ए बी सी। यहां तो वो नालायक बोल रहे हैं कि हमारे पास 8 रुपए हैं, और यहां बोल रहे हैं 3 रुपए। तो गलत बात है। गलत बात क्यों है, अलग अलग क्यों है भाई? यार बंदे जब सेम है तो अलग अलग राशि क्यों हुई भाई? अब इनको बोलेंगे रे मूर्खो, सेम करो तुम। सेम कैसे करें? ये 8 है और ये 5 है, उसमें 3 है, उसमें 5 जोड़ दें, या इसमें 5 घटा देंगे। फिर ये कहेंगे सर कि रेशियो के अंदर प्लस माइनस तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है भाई? क्योंकि प्लस माइनस करने से रेशियो बदल जाता है। तो सेम कैसे करें? इसको 3 से गुणा कर दें, 3 गुणा 3 9, और 3 गुणा 5 से 15। इसको 8 से गुणा कर दें, 8 और 16। चेक करो, इनका जोड़ भी 24, इनका जोड़ भी 24। पूरा क्वेश्चन सेट हो चुका है, पूरा क्वेश्चन सेट हो चुका है, शाबाश। जल्दी से बताओ, ए के पास कितने रुपए, 9 रुपए। और ये कौन था, बी था क्या? बी के पास कितने रुपए, 8 रुपए। और सी के पास कितने रुपए? अगर 8 यहां से घटा देंगे तो 7 रुपए। 9 8 7, ये था ना उत्तर आपका, 9 8 7। शाबाश, 9 8 7। बहुत ही गजब का उत्तर बच्चे। बफरिंग थोड़ी सी मैम, आवाज चेक करना। हाँ, बहुत ही गजब का उत्तर जिनका ये उत्तर था, शाबाश। और ऐसा नहीं करवाएंगे। चलिए, हाँ जी, जल्दी बिल्कुल, ये लो, ये वैल्यू, ये इंग्लिश का सीधा टिपा दिया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये सेम टाइप के कंसेप्ट चल रहे हैं भाई, सेम टाइप के कंसेप्ट चल रहे हैं, बट थोड़ी थोड़ी रकम बदलते जा रहे हैं। बट कई सारे बच्चों को रकम पढ़नी नहीं आई अब तक, इतना मूर्खपना कर रहे हैं कि सर एक ही टाइप के सेम क्वेश्चन लिखवा दो। ये सेम टाइप है। ये सोने का मूल्य उसके बाहर के वर्ग के समानुपात है। सारा कुछ इसी में है, सारा कुछ इसी में है। सोने का मूल्य, गोल्ड का प्राइस उसके बाहर के वर्ग के समानुपाती है। वर्ग के समानुपाती का मतलब यह होता है, आ जाओ आपको
बिल्कुल भाई। हाँ, सोने का, गोल्ड का जो प्राइस है वो उसके बार के समानुपाती है, बार के वर्ग के समानुपाती है। बार के वर्ग के समानुपाती का मतलब होता है अगर मैं 5 ग्राम सोना खरीदूंगा तो मेरे 25 रुपए लगेंगे, अगर 4 ग्राम खरीदूंगा तो 16 रुपए लगेंगे। और एक सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़कर बेचने से, एक सोने को 3:2 के अनुपात में तोड़कर बेचने से 4620 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो बिना टूटे सोने का मूल्य बताओ। अगर मैं उस सोने को बिना तोड़े बेचता, अगर मैं उस गोल्ड को बिना तोड़े बेचता तो बताइए कितने रुपए का बिकता। सोने का जो मूल्य है, गोल्ड का जो प्राइस है भाई, वो उसके वर्ग के समानुपाती, भार के वर्ग के समानुपाती है। रकम को समझ लो, रकम को समझ लो, क्वेश्चन खत्म। किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई फॉर्मूला वगैरह थोड़ी बता रही है, सारे सेम टाइप के क्वेश्चन है, हालांकि थोड़ा थोड़ा लेवल उठा रहे हैं इसका, थोड़ा थोड़ा लेवल इसका उठा रहे हैं। शाबाश, सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 7560, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सी ऑप्शन, बहुत ही गजब का उत्तर सी आ रहा है। देखो यार कितना सिंपल क्वेश्चन था। अरे यार समझो तो सही तुम। ये एक सोने की ईंट थी मेरे पास भाई, ये एक सोने की ईंट थी भाई, और आप 3 दोस्त आए कि सर हमारा इंस्पेक्टर लगे, हम सोने का भाव बहुत बढ़ चुका है, हम इंस्पेक्टर लग चुके हैं, अब रिश्ता करना है जल्दी से, तो ये सोने की बिस्किट जो ना आप हमें बांट बांट के दे दो। 3 दोस्त मेरे पास आए आप में से, तो मैंने क्या किया, इस ईंट के 3 टुकड़े किए इससे और आपको बांट बांट के दे दिया। एक दोस्त बोला मेरे को चाहिए 3 ग्राम सोना, एक दोस्त बोला मेरे को चाहिए 2 ग्राम सोना, एक दोस्त बोला मेरे को चाहिए 1 ग्राम सोना। 3:2:1, देखो रकम में लिखा हुआ है 3:2:1। एक दोस्त बोला मेरे को 3 ग्राम सोना चाहिए, एक बोला भाई मेरे को 2 ग्राम चाहिए, एक बोला 1 ग्राम चाहिए। अब सोने का मूल्य क्या है दोस्त, सोने का प्राइस क्या है, मूल्य क्या है, उसके भार के वर्ग के बराबर। भार का वर्ग, ये भार है ना, इसका वर्ग नहीं करना आता है क्या तुम्हें? तो बताओ 3 ग्राम जो सोना लेगा, मैं बोला भी आपसे मैं 9 रुपए लूंगा, रकम में है, ये बात रकम में है, मैं नहीं कह रहा। जो 2 ग्राम सोना लेगा, मैं बोला भी आपसे 4 रुपए लूंगा। जो 1 ग्राम सोना लेके गया, मैं उससे 1 रुपए लूंगा। तो कुल मिला के मैंने सोना कितने बेचा, 9 और 4 13 और 1 14 रुपए में आपको बेचा। सारी जो मेरे पास सोने की ईंट थी, सोने की जो बिस्किट थी, मैंने 3:2:1 में तोड़ के बेची। और 3 का वर्ग होता है 9, 2 का वर्ग होता है 4, 1 का वर्ग होता है 1। वर्ग क्यों किया, रकम में लिखा हुआ है सोने का रेट उसके भार के वर्ग के बराबर है। सोने का रेट, हाँ आपसे पढ़ के मैथ बहुत इजी हो गया सलमान जी, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो बताइए सोने का जो रेट है उसके भार के वर्ग के बराबर है। सोचिए अगर ये ईंट में तोड़ तोड़ के ना बेचता, अगर ये सोने की ईंट में तोड़ के ना बेचता, तो भाई 3 और 2 5 1 6 ग्राम है ना। सोचो सारा सोना तो 6 ग्राम है ना, 6 ग्राम सोना, मेरे तो 36 का आया था। सोचो मेरे 36 का आया था, आपने मेरे 14 में ले लिया, मेरे नुकसान हो गया 22। कितना नुकसान हो गया, 22 रुपए का नुकसान हुआ, कम प्राप्त हुआ। 22 रुपए कम प्राप्त हुए मेरे को, सोने को तोड़ तोड़ के बेचने की वजह से। ये तो सारा रेशियो मनगढ़ंत बात है। रियल में बताओ वैल्यू क्या है, नोट करो। हमेशा पहले दिन से, जिस दिन से मैथ में पढ़ाने लग रहा हूं, उस दिन से मैं वैल्यू लास्ट में उठाता हूं। वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी। रुपए लास्ट में उठाओ, 4620। कितने रुपए कम प्राप्त हुए, 4620। ये वैल्यू किसकी कम प्राप्त हुए, 22 की। बताओ अगर मैं बिना तोड़े सोना बेचता कितने बिकता, 36 में। कैंसिल करो भाई, किस पे कैंसिल हो रहा है, 22 पे कट गया। किस पे कैंसिल हो रहा है, 22 पे कट गया। 22 गुना में 2 44, 2 बच गया। 22 से कम 22 और 0 0। 36 गुना में 1 36, 3 कैरी किया, 36 72 और 3 75। बहुत बढ़िया, 7560। कौन सा ऑप्शन, 7560। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। गजब का उत्तर भाई आपका। जिन दोस्तों का सी ऑप्शन है वो गजब का उत्तर है, शाबाश, बहुत बढ़िया।
सोने का मूल्य रकम में ही उत्तर होता है। मैं रकम से बाहर कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं रकम के बाहर कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। रकम में होगा वही उत्तर है, रकम में है वही उत्तर है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है सोने का भार उसके वर्ग के बराबर है। तो बताइए, जो बंदा मेरे से 3 ग्राम सोना लेगा, जो बंदा मेरे से 3 ग्राम सोना लेगा उसको 9 रुपए देने पड़ेंगे। जो 2 ग्राम लेगा 4 रुपए देने पड़ेंगे। 1 ग्राम लेगा 1 रुपए देने पड़ेंगे। कुल मिला के कितने रुपए दोगे आप मेरे को? 14। रियल में अगर आप इस सोने को बिना तोड़े बेचते तो 3 2 5 और 1 6, 6 ग्राम सोना कितने का होता? बोलो भाई, 36 का होता। अब बताओ, 36 का सोना मेरे आया था, बिना तोड़े बेचूं तो, तोड़ के बेचा तो 14 में बिका, नुकसान कितना हुआ? 22 कम में बिका। रियल में कितने कम में बिका? 4620। तो बोलो 4620 वैल्यू किसकी? 22 की। बताओ, सोना अगर बिना तोड़े बेचते तो 36 में। अगर पेपर वाला बोलता कि भाई 4620 वैल्यू तो बिना तोड़े बेचने की, तो नीचे क्या आता? 36 आता। तो नीचे क्या आता? 36 आता। अगर पेपर वाला बोलता मैंने 4620 में सोना बेचा, तो नीचे 14 आता। वैल्यू किसकी भाई? वो नीचे आती है। गुणा में चाहिए किसकी? वो गुणा में आती है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, अगर, बिल्कुल भाई, अगर पेपर में ये यूपीएससी एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बढ़िया, ये टाइप यूपीएससी एग्जाम में आई हुई है 2017 में, और मैंने बुक लिख दी थी 2015 में, उसमें ये टाइप डाल रखी थी, समझ रहे हो ना? तो सारी चीज जो करवा रहे हैं उसमें से आती है भाई। जो नोट्स आपको दे रहे हैं, और उसी बुक में से मैं आपको सारे के सारे नोट्स दे रहा हूं। एग्जामपुर पे सारे जो पीडीएफ मिल रही है उसी मेरी किताब में से दे रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ, आप बिल्कुल 1 नंबर की चीज पढ़ रहे हो बच्चे। दुनियादारी के इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो। ये चीज जो मैं बता रहा हूं वो 3 बार कर लो, गजब से कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई आपका। अब मेरे को ये बताओ, बाई चांस, और मैं कैसे समझा रहा हूं एक बात तो सीख लो, मैं तुम्हें ऐसे तैयार कर रहा हूं भाई, मैं तुम्हें ऐसे तैयार कर रहा हूं। अब मान लो इस बार पेपर में चीज बदल गई, अगर इस बार चीज पेपर में बदल गई तो बदलेगा क्या? उसे रकम में तो लिखना पड़ेगा, उसे रकम में तो लिखना पड़ेगा। अगर पेपर वाला बोल दे सोने का भार उसके वर्ग के क्यूब के बराबर है, पेपर वाले को यह बोलना पड़ेगा, रकम में लिखनी पड़ेगी बात कि सोने का भाव उसके वजन के क्यूब के बराबर है। क्यूब हिंदी में बोलते हैं घन के बराबर है। तो तुम्हें घन करना नहीं आता? अरे घन करना नहीं आता? बताओ, 3 का, जैसे 3 का वर्ग, ये वर्ग है ना, ये नाम वर्ग है, इसलिए हमने 3 का वर्ग किया। अगर यहां पे ऊपर क्यूब होता, घन होता, तो क्या आपका घन करना नहीं आता? 3 का क्यूब 27 होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल चीज समझ आई ना बच्चे? हाँ बिल्कुल, बफरिंग हो रहा है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा होने दो बफरिंग, अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। हाँ, एक बार दोबारा सुन लो भाई। सोने का भार उसके वर्ग के बराबर है, तो 3 का वर्ग होता है 9, 2 का वर्ग होता है 4 और 1 का वर्ग होता है 1। इसका मतलब यह हुआ 9 और 4 13 और 1 14 में मैंने सोना बेचा। अगर सोचिए बच्चे, अगर आपको चीजें सारी वही करवानी है, इतने मूर्ख हो तुम, करवा दिया तो बोला सर ये क्वेश्चन पुराना हो गया, ना करवाया तो वो चीज तुम्हें करवाई नहीं है। एक बात आप ध्यान से सुन लो भाई, हाँ, एक बात आप ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हारे कहने से कुछ नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है ना? आप इस बात के भ्रम में मत रहो कि मैं कहूंगा ये करो तो वो ये करेगा, मैं नहीं करूंगा। इसकी वजह से आप बार बार बेफालतू कमेंट करते रहते हो, आप पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो, ठीक है? और आपस में किसी बच्चे ने बात करी, आपस में आपने किसी से बात करी कि ये कैसे हो, तो अगली बार से मैं इतना स्टिक काम करूंगा, उसे ब्लॉक करवाऊंगा। किसी बच्चे ने आपस में किसी से पूछा कि आप कहां से हो, आप कैसे हो, और आप ये आप वो, तो उसको तुरंत ब्लॉक कराएंगे। पढ़ाई तो पढ़ाई, 1 नंबर की पढ़ाई करेंगे बच्चे। चलिए ऐसा क्वेश्चन और करते हैं, आगे चलो यार जल्दी से, टाइम कहां है आपके पास? जल्दी से आगे चलो, कंप्यूटर मशीन को आगे लेके जाओ जल्दी से। ये इंग्लिश पढ़ लोगे क्या? इंग्लिश तो तुम्हें ऐसी लगती है, एक बार पढ़ा रहे हैं और सुनो, फिर हिंदी में बता देंगे, हिंदी कमेंट मत करना। सीट्स ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बायोलॉजी इन स्कूल 5 7 8, देयर इज प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन सीट्स बाय 40 50 एंड 75%। देखो कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता हूं मैं। और तीनों क्लास की सीट कितना बढ़ गई? इंक्रीज बाय 40%, 50% एंड 75% रिस्पेक्टली। व्हाट विल बी द रेशियो इंक्रीज सीट्स? नया रेशियो क्या आ गया? ये लो भाई हिंदी में। बस मेरे को इतनी इंग्लिश पढ़नी आती है जितनी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, आप सोच ही नहीं सकते, ठीक है ना? आप सोच ही नहीं सकते भाई।
जल्दी से बताइए। हाँ जल्दी बताओ क्या उत्तर आएगा। ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है, ये कोई क्वेश्चन है ही नहीं कुछ। जल्दी से बताओ क्या उत्तर आएगा। बिल्कुल इंग्लिश में बताया था। बिल्कुल आगे से जो किसी का हाल चाल पूछेगा उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। हाँ खुद के नोट से नवीन भाई। बिल्कुल क्या उत्तर है शाबाश शाबाश बताओ। अन्ना जी आज थोड़ी सी क्लास जल्दी। अच्छा फ्राइडे है, नमाज पढ़ने जाना है। बिल्कुल छोड़ देंगे बच्चे, दोस्त ने बोला नमाज के लिए जाना है तो 10 मिनट जल्दी छोड़ देंगे भाई, ठीक है ना। नमाज में अल्लाह से आप सबके लिए, अल्लाह से आप क्या करोगे दोस्त, सब डी ऑप्शन आ रहा है, डी। अल्लाह से दुआ करना कि ये, हाँ कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं सारे के सारे इंस्पेक्टर बन जाएं, ठीक है ना। आप भगवान से अल्लाह से सारे ये दुआ करके आना कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे कोई मूर्खता भी कर रहा है ना, वो भी इंस्पेक्टर बने। सब के सब ये इंस्पेक्टर बनने चाहिए, ठीक है ना, सब के सब। हाँ बिल्कुल सुनो भाई ध्यान से। एक क्लास में, एक विद्यालय में हर रोज तुम्हारे लिए दुआ करता हूं, हर रोज भगवान से, ठीक है। गणित एक होता है बच्चे मैथ सब्जेक्ट, ठीक है। एक होता है फिजिक्स और एक होता है जीव विज्ञान बायोलॉजी। फिजिक्स की पी होती है, देखो इतनी खराब इंग्लिश है मेरी, इतनी खराब इंग्लिश है, मेरे को ये भी नहीं पता फिजिक्स में पी आता है, ठीक है। हाँ फिजिक्स में क्या आता है आगे, पी आता है। एक होती है फिजिक्स और एक होती है बायोलॉजी। उनकी सीट का रेशियो क्या है, 5, 7 और 8 है। कैसे कैसे बढ़ी ये सीट, बढ़ी बच्चे इनमें सीटें, यहां बढ़ी 40%, यहां बढ़ी 50% और यहां बढ़ी बच्चे 75%। अब मैंने की बताओ परसेंटेज किसका कर सकते हैं दोस्त, जिसके लास्ट में 0 0 हो। 2 2 0 लगा दूं, बुरा नहीं मानोगे, सबके लास्ट में 2 2 0 लगा दे, आसान हो जाएगा यार। ये तो रेशियो है, रेशियो को गुणा आप किसी से भी कर सकते हो। 100 से कर दिया, जल्दी बताओ 500 का 40% 200 होता है भाई, 200 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 700। शाबाश। 700 का 50% आधा 350 होता है, 350 बढ़ के कितनी होगी, 1050। 800 का 75% यानी 3/4। 800 का 75% यानी 3/4। 4 200 कितना बढ़ जाएगी, 600। कितनी हो जाएगी, 1400। कुल बताओ नया रेशियो क्या आ गया बच्चे, ये लो उत्तर आ गया। जो भी आएगा बच्चे नया रेशियो वो उत्तर आ गया। कैंसिल करते हैं अलग कलर से, देखो कितनी टेक्नोलॉजी तेज हो गई आज, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल किया भाई। 7 पे कैंसिल करते हैं, 7 10। 7 पे कैंसिल करते हैं, 7 1 3 7 5 35। 7 पे कैंसिल करते हैं 20। आगे किस पे कट गया दोस्त, ये 5 पे, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। बहुत बढ़िया, गजब का ये उत्तर 2 3 4। शाबाश। 2 3 4 जिनका ए उत्तर था बिल्कुल सही उत्तर था, शाबाश। जिनका ए ऑप्शन था बिल्कुल सही उत्तर था। कितना आसान बात है, कितनी आसान बात दोस्त, आप सोच ही नहीं सकते। एक क्लास में एक विद्यालय में 3 टाइप की सीटें थी, 5 7 8। तो 500 700 और 800। 100 क्यों ली, 5 7 8 ही क्यों नहीं रखी, आपको पता है जिसके लास्ट में 2 0 होना, सिंपल 10 15 20% उसकी तेज की जा सकती है, उसकी तेज की जा सकती है। तो हमने 500 700 800 ले लिया। 500 का 40% की निकाल के बताऊं क्या अलग अलग। 500 का 40%, 500 का 40%, 40/100 कितना होता है भाई, 200। अब बताओ 500 और 200 सीट और बढ़ गई, कितनी हो गई, 700। 700 का 50%, बोलो बच्चे 700 का 50%, 50/100 यानी आधा, कितना होता है, 350। तो बताओ 700 थी पहले, 350 और बढ़ गई, कितनी हो गई, 1050। आगे बताइए 800 का 75%, 800 का 75%, 800 का 75%, 75/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 5 40, 4 कैरी किया, 56 और 4 60, 600 सीट और बढ़ गई। तो बताओ 800 और 600 1400। रेशियो काटते 3 1 1 0 चली गई। 7 पे काटो, 7 10, 7 15, 7 20। 5 पे काटो, 2 3 4। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन भाई, ए ऑप्शन। बताओ आसान बात है कि नहीं। रियल में बच्चे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। यूपीएसआई एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी नहीं होता भाई, सब कुछ रकम में लिखा होता है। कुछ भी नहीं होता, सब कुछ किस में लिखा होता है दोस्त, रकम में लिखा होता है। शाबाश। चले अगले क्वेश्चन पे दोस्त, चले ना बच्चे।
हाँ ग्रुप बनाएंगे, चले ना। हाँ बिल्कुल, एक ही अल्लाह एक ही राम, सबको सम्मति दे भगवान, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल। सुनो भाई, सुनो दोस्त, ये लो अगला क्वेश्चन देखो। एक बैग में इस टाइप के सिक्के हैं। ये सिक्के वाला क्वेश्चन एक बार और करें क्या? इंग्लिश वाले, पहले इंग्लिश वाले पढ़ लो, जल्दी से करना। हाँ पहले इंग्लिश वाले पढ़ लो। कई बच्चे बोल रहे थे कि सर वो दोबारा कॉइन्स वाला दोबारा सुन लो। इन ए बैग कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ कॉइन, इक्वल नंबर ऑफ कॉइन, इक्वल नंबर बराबर के हैं 1 रुपी, 50 पैसा एंड 25 पैसा। 3 टाइप के सिक्के, बोलो कौन कौन सा भाई बच्चा? 1 रुपए का, 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, सारे इक्वल नंबर ऑफ कॉइन, इक्वल नंबर ऑफ कॉइन है। टोटल राशि कितनी है? टोटल वैल्यू 35 रुपए है, टोटल 35 रुपए। तो बताओ प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं? अब हिंदी वाले नाचेंगे, हिंदी वाले सुन लो भाई, ये लो हिंदी वाले सुन लो सारे दोस्त, हिंदी वाले सुनो, हिंदी वाले सुनो। एक थैले में समान संख्या, बराबर बराबर समान संख्या में 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि इनका कुल मान 35 रुपए है, कुल राशि 35 रुपए है, कुल राशि कितनी है भाई? कुल राशि अगर 35 रुपए है तो थैले में प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के? शाबाश, बताइए थैले में प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? बीस, शाबाश, 20, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया यार, गजब का उत्तर आपका, गजब का उत्तर भाई, गजब का उत्तर। ये बताओ बराबर सिक्के हैं, ये रुपए है ना, 35 रियल में वैल्यू क्या है भाई? 35 वो वैल्यू है, वो वैल्यू किसकी? रुपए की। इनके रुपए तो बनाओ। अरे ये सिक्के हैं, ये सिक्के हैं, इनके रुपए बनाओ, जल्दी बताओ। 1-1 रुपए वाले अगर एक सिक्का हुआ तो रुपए कितने बना? 1। 50 पैसा भाई एक सिक्का, तो राशि कितनी बनी? 50 पैसे। 25 पैसे वाला एक सिक्का, राशि कितनी बनी? 25 पैसे। कुल राशि कितनी बन गई? 1 रुपए और 75 पैसे। वैल्यू किसकी? 1 रुपए और 75 पैसे की। चाहिए किसकी? प्रत्येक प्रकार का क्वाइन। प्रत्येक प्रकार का क्वाइन कितना है? 1। कैंसिल कर दो। कैंसिल किस पे हो रहा है भाई? कैंसिल करो, किस पे कैंसिल हो रहा है? हाँ पहले तो पॉइंट हटाओ, 2 जीरो आ गई 100 के लिए, पॉइंट हटा दिया। अब बताओ कैंसिल किस पे करें? 5 पे करते हैं सबसे पहले, या 5 पे कर लेते हैं, चलो 25 पे कर लेते हैं। 25 7 175, 25 4 100, 7 5 35 और 5 गुणा में 4 20, बहुत बढ़िया, 20। प्रत्येक प्रकार के 20 कॉइन, शाबाश, ए इज राइट आंसर। प्रत्येक प्रकार के, बिल्कुल ए इज राइट आंसर, गजब का उत्तर भाई। प्रत्येक प्रकार के 20 सिक्के हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में एक बार फिर सुनो, पेपर वाले ने बोला था 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का इक्वल नंबर ऑफ कॉइन। इक्वल का मतलब बराबर, 1 1 1। कोई बच्चा कहेगा सर इक्वल का मतलब 2 2 2 क्यों नहीं लिया? अरे कुछ भी ले लो सेम उत्तर आएगा। कोई कहेगा इक्वल का मतलब 5 5 क्यों लिया? कुछ भी ले लो सेम उत्तर आएगा। बताइए अगर 1 रुपए वाला एक सिक्का है तो राशि कितनी बनेगी? 1 रुपए। 50 पैसे वाला एक सिक्का, राशि कितनी बनेगी? 50 पैसे। 25 पैसे वाला एक सिक्का, राशि कितनी बनेगी? 25 पैसे। कुल राशि कितनी बन गई? 1 रुपए और 75 पैसे। रियल में थैले में कितने रुपए? वैल्यू लास्ट में यूज करो। रियल में कितने रुपए? 35 रुपए। 35 वैल्यू किसकी? 1 चाहिए, सिक्के तो गुणा में 1, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर जी अगले क्वेश्चन में चलिए, जल्दी से है, फिर बच्चों को छोड़ना भी है, बिल्कुल। हाँ ये सिक्कों वाला क्वेश्चन है भाई। हाँ ये वैल्यू, ये उल्टा क्वेश्चन, गजब का उत्तर आ गया, गजब का क्वेश्चन आ गया भाई। पेपर में दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, यहां तो ऐसा आएगा या ऐसा आएगा। अब ये वैल्यू उल्टा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन बच्चा इस बात को पकड़ पाता है, कौन कौन बच्चा इस बात को पकड़ पाता है। ए बैग कंटेन्स, पहले इंग्लिश में, अब इंग्लिश में बता रहा हूं तो हिंदी मत चिल्लाना एक बार। ए बैग कंटेन्स रुपी 50 पैसा एंड 25 पैसा। 3 टाइप के सिक्के, 1 रुपए का, 50 पैसे का एंड 25 पैसा। 3 टाइप के सिक्के भाई, 1 रुपए का, 50 पैसा, 50 पैसे का एंड 25 पैसे का। 3 टाइप के सिक्के हैं थैले में, एंड वैल्यू
अब ये जो रेशियो है भाई, ये रेशियो नंबर ऑफ कॉइन्स का नहीं है दोस्त, ये जो रेशियो है, हाँ रिश्ते की बात करेंगे भाई संडे को, कल सैटरडे परसों संडे को फेसबुक पे बात करूंगा मैं दोबारा आपसे बिल्कुल अच्छे ढंग से। बिल्कुल अब पढ़ लो एक बार आप, ये 2:3:4, 2:3:4, ये नंबर ऑफ कॉइन नहीं है बच्चे, वैल्यू है, वैल्यू मतलब ये हुआ कि 1-1 रुपए वाले से मेरे पास 2 रुपए बने हुए हैं, 50-50 पैसे वाले से 3 रुपए बने हुए हैं, और टोटल कॉइन्स 480। कुल सिक्के कितने हैं? कुल सिक्के 480 सिक्के हैं बच्चे, 480 क्या है? 480 तो सिक्के हैं। तो आपको बताना टोटल अमाउंट उस थैले में कुल राशि कितनी है। यही बच्चे मैं एक बार हिंदी में ले चलता हूं, ठीक है ना, हिंदी वाले नाराज ना हो जाए मेरे दोस्त इंस्पेक्टर साहब, ठीक है ना, एक बार हिंदी में ले चलते इसी बात को। कंप्यूटर देखो कितनी टेक्नोलॉजी गजब की है ना, कितनी टेक्नोलॉजी गजब की है। एक थैले में, एक थैले में रुपए, 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनके मान का अनुपात समझ लेना इस बार, ये उल्टा क्वेश्चन हो गया 2 3 4। ये नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं है भाई, नंबर ऑफ कॉइन होता है 480, वैल्यू किसकी 4 3 7 2 9 तुरंत कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। कुल सिक्कों की संख्या 480 है, कुल सिक्कों की संख्या 480 है, कुल सिक्कों की संख्या 480 है। तो बताओ कुल राशि कितनी है, देखते कौन बताता है। कुल राशि कितनी है? 180, शाबाश। 270। यूपीएसआई का ये निश्चय बैच और गजब के दोस्त सारे बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सीख रहे हैं। सौरभ कुमार बोल रहे हां मधु जी, कल अगर ऐसे सौरभ जी ने बोला तो सौरभ जी को 180 180 180। सुनील जी का आंसर 200 है। कल सौरभ जी का अगर ऐसा मैसेज आया तो कंप्यूटर के द्वारा उनको ब्लॉक करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बी ऑप्शन। देखते हैं भाई, अगर 480 सिक्के हैं भाई, ये सिक्के नहीं ये रुपए हैं, वैल्यू रुपए हैं, तो पहले सिक्के बनाओ। अगर 1-1 रुपए वाले सिक्कों से 2 रुपए बने हुए हैं तो सिक्के कितने चाहिए? 2, तभी तो 2 रुपए बनेंगे। 2 ही तो सिक्के हैं ना भाई, अगर 2 सिक्के हैं तभी तो जाके 2 रुपए बनेंगे। अगर 50-50 पैसों वालों से 3 रुपए बने हुए हैं, 50-50 पैसे वालों से कितने रुपए बने हुए हैं? 3 रुपए बने हुए हैं। तो सोचिए कितने सिक्के होने चाहिए? 6 सिक्के होने चाहिए, तभी तो बनेंगे। अगर मेरे पास 50-50 पैसे वाले 6 सिक्के, तभी तो 3 रुपए बनेंगे। 25-25 पैसे वालों से 4 रुपए बने हुए हैं, तो 4 × 4 16, तभी तो 4 रुपए बनेंगे। पिछला क्वेश्चन उल्टा था, ज्यादा इंपॉर्टेंट पिछला क्वेश्चन है। कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा बार वो कंसेप्ट आया हुआ है, बट कई बार ये आ जाता है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी केस में आप अटको, कोई भी आपका एक नंबर भी अटके। इस ढंग से क्वेश्चंस बना रहे हैं आपके लिए। सुनो भाई, पिछले क्वेश्चनों में क्या था? पिछले क्वेश्चनों में नंबर ऑफ कॉइन्स था, नंबर ऑफ कॉइन्स थे, हम रुपए बना रहे थे। अब रुपए दिए हुए उनसे नंबर ऑफ कॉइन्स बनाने हैं। पहले तो मैं बोल रहा था भाई 25-25 पैसे वाले 4 सिक्के हैं, बताओ कितने रुपए बनेंगे? तो आप बोले 1 रुपए बनेगा। अब मैं बोल रहा हूं 25-25 पैसे वाले से, 25-25 पैसे वाले सिक्कों से 4 रुपए बने हुए हैं। सिक्के कितने? 16 सिक्के होंगे, तभी तो बनेंगे ना 4 रुपए। बताओ 50 पैसे वाले सिक्कों से 3 रुपए बने हुए हैं। अब बताओ मेरी पॉकेट में 3 रुपए हैं और 50-50 के सिक्के हैं, तो आप होगे सर 6 सिक्के हैं, तभी तो 6 सिक्के मिलके ही तो 3 रुपए बनेंगे ना दोस्त। बिल्कुल। तो अब मेरे को ये बताओ बच्चे, ये सिक्कों की संख्या, ये क्या आ गया? नंबर ऑफ कॉइन्स। ये सिक्के आ गए, ये नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए। कितने आ गए? 16 8 6 22 और 2 24। रियल में कितने हैं? 480 सिक्के। 480 सिक्के, वो भी 480 सिक्के हैं। 480 सिक्के, वैल्यू किसकी भाई? 22 सिक्कों। किसकी? 22 सिक्कों की। चाहिए कितने? कुल रुपए कितने? तो राशि 4 3 7 और 2 9, गुणा में क्या आएगा? 9 रुपए। क्या? 9 रुपए। तो सिक्के से सिक्के कट जाएगा। 22 20 20 गुणा 9 180। गजब का उत्तर, गजब का उत्तर भाई, जिनका उत्तर 180 रुपए था। शाबाश, बहुत ही गजब। 180 इज राइट आंसर। दोनों क्वेश्चन करवा दिए भाई, बहुत ही गजब तरीके से करवा दिए। 180 180 इज राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, समझाया ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा लग रहा है क्या? ये वो है वेजिज वाला,
सैलरी वाला, वेजेस वाला ऐसा है 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे, ये खुद करना भाई, ठीक है ना। बहुत हो गया, सारे इसमें 22 क्वेश्चन है, ठीक है। अब सुनो, सारे इसमें 22 क्वेश्चन है दोस्त। आज जो मैंने पढ़ाया आपको कैसा लगा, ठीक है। कल सिर्फ 56 मिनट की क्लास हो पाई थी, क्यों? क्योंकि वो क्लास बीच में लाइट चली गई थी। कल क्या करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस के डाउट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के जहां तक हो उसके 50, 60, 70 जहां तक कर सकते हो वहां तक क्वेश्चंस करना, डाउट करेंगे, प्लस इसके डाउट करेंगे साथ के साथ ही। आज जो ये सीट आपको भी मिल जाएगी, पीडीएफ में भी जस्ट मिल जाएगी, और पीडीएफ में उस ढंग से मिलेगी बिल्कुल कि आप एक पेज निकाल सको, पीछे बैकग्राउंड ये भी नहीं होगा। पिछली सीट में थोड़ी दिक्कत आई, उसका बैकग्राउंड ये था, एक पेज पर एक क्वेश्चन था, ये भी समस्या आई बच्चों के, वो समस्याएं समाधान हो जाएगा। आपकी हर एक समस्या बच्चे मेरी समस्या है, जो जेन्युइन समस्या है, ठीक है। इसके अलावा जो ये सीट करवा रहे हैं, ये सीट आपको 3 बार करनी है। उसके बाद आपका टेस्ट लेंगे, टेस्ट में अलग अलग इनसे रिलेटेड थोड़े थोड़े बदल के क्वेश्चन देंगे, ताकि आपका दिमाग हम सेट करेंगे कि थोड़ा बहुत रकम बदले तो भी आप क्वेश्चनों को ठीक कर सको। हमारा मेन एम है बच्चे आपको ऐसे मैथ को समझाना। देखो मैथ का रियल मैटर दूर कर रहे हैं ना। मैंने पहले दिन आपसे एक वादा किया था ग्रुप बनाएंगे बच्चे, ग्रुप ऐड कर देंगे। मैंने पहले दिन आपसे एक वादा किया था बच्चे कि किसी भी दिन मैं मैथ पढ़ाऊंगा, एक भी दिन मैं रट्टा नहीं लगवाऊंगा। कभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि आज इस चीज का रट्टा लगा के आना। यार सिर्फ रकम समझो, रकम में ही उत्तर होता है। मैं इस चीज के आपको आदी करूंगा, रकम को समझो, रकम में ही उत्तर होता है, ठीक है ना। और मेरा ये एम है कि आप मेरी मानते रहो, जैसे मैं बोलता हूं वैसे आप करते रहो, कभी दिक्कत नहीं आएगी बच्चे, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। और बिल्कुल आप एक पॉजिटिव माहौल बनाए रखें, एक पॉजिटिव एनर्जी रखें। जल्दी हमें इंस्पेक्टर बनना है। मिलते हैं दोस्त कल प्रॉफिट एंड लॉस के डाउट के साथ। ओके, थैंक यू।